हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। आज बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग एक इन्वेस्टर मीट के लिए देख रहे हैं मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। नाउ ऑल आर द ट्रेडर्स, लाइक हमारे टेलीग्राम चैनल के सब मेंबर्स है, ऑल आर ट्रेडर्स की जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स कोरोना के बाद जो वोलाटिलिटी आपने एक्सपीरियंस की है, आई एम अ ट्रेडर फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, 2004-3 से मैं मार्केट में हूँ। तो ऑलमोस्ट ये इतनी सारी वोलाटिलिटी, डेली वोलाटिलिटी, गैप अप एंड गैप डाउन, ये मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। जब भी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तभी निफ्टी का वीकली में 50 पॉइंट का मूवमेंट मतलब बहुत हो जाता था। यहाँ पे ऐसे होता है कि अभी 2 मिनट्स में 50 पॉइंट्स इजीली ऊपर एंड नीचे हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ वोलाटिलिटी मतलब बहुत बड़ी है। ये वोलेटिलिटी में इंट्राडे में बहुत सारे बड़े लॉसेस होते हैं या फिर आपके ट्रेडिंग के लॉसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट भी पहले के जैसा नहीं हुआ कि भाई लॉन्ग टर्म करके मैं बैठ गया 10 साल के लिए रखा। अरे 10 साल में तो कुछ भी दुनिया उधर की उधर हो जाए, मतलब कंपनी का एक न्यूज डायरेक्टली यस बैंक हो जाएगा कि भाई 700 से डायरेक्टली 10 रुपए। तो ये सारी, मतलब इवन तो फंडामेंटल सब अच्छा है बट कंपनी का एक बैड न्यूज आपको जमीन पे लाके रख सकता है। तो इसके लिए ये वोलाटिलिटी को सस्टेन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट के लिए एक अलग सा एक नजरिया होता है कि आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। आपका जो भी कुछ पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी। वो डाइवर्सिफाई के लिए यू मस्ट बी अ एक्टिव ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर, एज वेल एज एक डाइवर्सिफाई फंडामेंटल को समझने की आपके पास समझ होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट ही ऐसे है ना, अदरवाइज सब कुछ सब लोग पैसे कमा लग सकते थे। तो ये सोच कैसे चेंज करनी है, इसको हम लोग डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये आज हमने इन्वेस्टर मीट रखा है। तो ये इन्वेस्टर मीट का एक ही बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कैसे, बहुत जन से आपने सुना रहेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा। जैसे राकेश झुंझुनवाला का आप एग्जांपल देखते हैं या वॉरेन बफेट जी का एग्जांपल देखते हैं कि भाई राकेश झुंझुनवाला ने 5000 इन्वेस्ट, 5000 था सिर्फ उनके पास, वो 5000 का उन्होंने 3000 करोड़ प्लस किया। कैसे किया? एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी, मतलब स्मॉल अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का यूज करके। बट उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। या बहुत बार आपने ऐसे सुना रहेगा कि भाई 20 साल पहले, 30 साल पहले विप्रो में जिसने 10,000 रुपया डाला उनका 330 करोड़ हो गया। यह ट्रू है क्योंकि उस टाइम में मार्केट ऐसा था। तो बहुत जन बोलते हैं सर ऐसा कुछ तो स्टॉक बताओ कि जिसमें मेरा ऐसा रॉकेट हो। अभी ऐसा नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट की वोलाटिलिटी बढ़ गई, तभी की मार्केट की सेंटिमेंटल वोलाटिलिटी फंडामेंटल बहुत सस्टेन होते थे। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि रिलायंस का कल एक बैड न्यूज, रिलायंस डायरेक्टली धरती पे आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब वोलाटिलिटी से बचने के लिए हम लोग को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आज मेरे एक एक्सपर्ट फ्रेंड है समीर करके, उनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। तो समीर, आर यू देयर? talk about a very interesting topic which is investment. तो अभी जैसे I hope everyone is comfortable in Hindi and English. Yes, we have got good audience of 80 odd numbers, which is very good. And I'm sure आगे जाते जाते अभी कई सारे लोग ज्वाइन भी कर लेंगे हमें, राइट। सो अभी जैसे अमर ने एकदम करेक्टली कहा कि हम लोगों को सबको पता है कि नाउ रादर कोविड के टाइम से एक पैसिव इनकम चाहिए, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहां से हम लोग एक वेल्थ क्रिएट कर सके, या फिर कभी कुछ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए एक बैकअप प्लान अपने पास रहना चाहिए। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड ओके इज नाउ शिफ्टेड और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टॉक मार्केट, राइट ना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रहे हैं, राइट। तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस है ये तो आप लोग भली भांति जानते हो, करेक्ट। एंड पिछले कुछ 6 महीनों से जो मार्केट चल रहा है, करेक्ट, दैट हैज बीन क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स अगर मैं बात करूं। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ अपने हिसाब से अपने चैलेंजेस होते हैं, ओके। ये तो एक बात हो गई ट्रेडिंग के रिलेटेड। जो ट्रेडिंग से पैसा आपका बन रहा है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो पहले के जमाने में लाइक 70s 80s 90s 2000 टिल लेट 2010 तक भी मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे अपने इन्वेस्टमेंट्स के, वो हुआ करते थे एफडी, आरडी, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, ओके, उसके बाद गोल्ड। दीज वर द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे हम लोग पैसे रखते थे।
ओके एंड सबके पास LIC तो होता ही होता था. आई एम श्योर आप लोगों के पास भी कई सारों के पास LIC पॉलिसीज होंगी. है आप लोगों के पास LIC पॉलिसीज? यस, नो? Just type in the chat box and let's have this session little interactive so that I'll come to know कि आपका involvement कितना है, आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है. Right? LIC policies सबके पास है. Very good, very good. That's nice. So होता क्या था कि LIC policy used to provide you an insurance cover along with that थोड़ा सा returns आपको एक मिल जाता था. एक safety होती थी. Government है भाई तो safe है. हर एक को अपने पैसे की safety चाहिए होती है. Okay? बट अभी जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहे हैं, ओके, द काइंड ऑफ रिटर्न्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स गिव, ओके, FD, RD, LIC पॉलिसी, गोल्ड, ये जो रिटर्न्स दे रहे हैं वो रिटर्न्स आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है उसको मैच नहीं कर रहे. करेक्ट? मैच नहीं कर पा रहे. तो रिटर्न्स जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज वेयर हम लोगों का पैसे का जो परचेज वैल्यू है, ओके, वो क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है. राइट? सो इमेजिन करो कि आज आपके पास अगर 100 रुपया है, वो 100 रुपए में जो भी चीजें आप परचेज कर सकते हो आज की तारीख में, ओके, एक साल के बाद वही 100 रुपए के साथ यू विल नॉट बी एबल टू बाय दोज मेनी थिंग्स. ओके, सो अगर मैं कहूं कि चावल 100 रुपए में जितना भी चावल आप परचेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत गेहूं परचेज कर सकते हो, वही 100 रुपए में उतना क्वांटिटी अगले साल नहीं परचेज कर पाओगे. ऐसा क्यों? बिकॉज चावल के रेट्स बढ़ गए हैं. उसको हम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है. तो 100 रुपए तो 100 रुपए ही रहे, लेकिन उसकी जो परचेज वैल्यू है वो कम हो गई. तो नाउ चैलेंज ये है कि देयर आर टू वेज टू, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दो है. क्या है? एक तो आपका इनकम बढ़ाओ, पॉइंट नंबर 1. दूसरा, आपका जो पैसा है उसकी परचेज पावर बढ़ाओ. ओके, अब इनकम बढ़ाना कितने लोगों को लगता है कि अपने हाथ में है इनकम बढ़ाना? ओके, कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी पीपल थिंक कि यस, अपने हाथ में इनकम बढ़ाना मतलब चलो आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, अगले साल मेरे को 150 रुपया कमाना है, तो एक बटन ऑन कर दिया एंड हो गया, अगले साल इनकम बढ़ गया. कितने लोगों को लगता है? रितिका, नीलेश, ओके, सचिन, सबको लगता है यस. ओके, डू यू रियली थिंक क्या आपके हाथ में है? आप अगर लेट्स से सपोज कितने, चलो पहला सवाल, कितने लोग जॉब करते हैं? हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग फॉर सम MNC, सम फर्म, कुछ भी. जॉब करने वाले कितने लोग हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स जॉब लिखो, जॉब. एंड जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बिजनेस लिखो. ओके, वेरी लेस इंटरेक्शन गाइस, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट. फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग योर वे. जॉब, जॉब, ओके. So as I'm scrolling through this thing, chat box, बहुत सारे लोग जो है job, there Rakesh, professional, perfect, self-employed, okay, job, okay. I've got some 25-30 odd answers, okay, जिसमें से majority chunk जो है job है, okay. अब जैसे इसमें से आपने किसी ने बोला होगा कि ये मेरे हाथ में है, इनकम बढ़ाना मेरे हाथ में है, okay. अभी just थिंक फॉर योरसेल्फ कि अगले साल आपने जी लगा के काम किया, मस्त एकदम, यू नो, अप्रेजल भी काफी अच्छा हुआ, एवरीथिंग वेंट वेल, ओके. ओनली थिंग इज समथिंग हैपेंड एंड कंपनी ने अनाउंस किया कि ये साल हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते. फिर क्या करोगे? राइट? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते. राइट? सो दैट इज नॉट इन आवर हैंड, ओके, दैट इज नॉट इन आवर हैंड. सो अपने पास क्या है कि यस, डेफिनेटली देयर आर सम सॉल्यूशंस है इसमें कि जहां पे आप जॉब स्विच करो, ओके, बट अगेन नॉट एवरीवन कैन डू दैट. सो एक जेनरिक स्टेटमेंट में अगर बोलूं तो अपने हाथ में क्या है? आपके जो पैसे है उसकी परचेज वैल्यू बेसिकली, यू नो, इंक्रीज करना जो है वो आपके हाथ में. और वो कैसे करना है वो हम लोग, यू नो, इस पर्टिकुलर वेबिनार के थ्रू हम लोग बताने वाले हैं. So there are two ways to go for this particular thing. Okay, one is stock market, जहाँ पे आप purely stock market में invest करते हो. Okay, and उसका alternative solution होता है mutual fund. Okay, तो mutual fund जो है this is another instrument जहाँ पे आप पैसे invest करके for long term you can get really very good interesting returns. Okay, तो पहले तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या चैलेंजेस है. ओके, नो डाउट स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फॉर लॉन्ग टर्म, यू नो, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द मार्केट जहां पे पीपल हैव क्रिएटेड गुड अमाउंट ऑफ, यू नो, वेल्थ इन देयर लाइफ टाइम. ओके, तो जैसे अमर ने कहा था कि बाबा राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, दीज आर ऑल बिग प्लेयर्स जिन्होंने, यू नो, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी से काफी अच्छा ये किया हुआ है.
बट उसके साथ साथ उसने ये भी कहा द टाइम्स आर नाउ चेंजिंग, राइट? तो लॉन्ग टर्म हम लोग बोल रहे हैं, इफ यू आर नॉट एक्टिव मेंबर, ओके, इफ यू आर नॉट एक्टिव मेंबर इन दी स्टॉक मार्केट, व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव? मतलब आप रोज स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको कब स्टॉक में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये पता नहीं है, आप कोई भी स्टॉक ले लेते हो लेकिन उसको देखते नहीं हो, जस्ट अंडर द वर्ड के मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, ऐसे कुछ स्टॉक्स के नाम है, जैसे येस बैंक है, ओके, जैसे वोडाफोन आइडिया है, ओके, जैसे जेट एयरवेज है। नाउ दीज आर द स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए कई सारे लोगों ने परचेज करके रखा हुआ, ओके, एंड आज की तारीख में उनकी क्या सिचुएशन है आप देख सकते हो। सो इमेजिन करो इफ यू हैव पार्क्ड योर वेल्थ एट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, उसका क्या सिचुएशन हो जाता। तो पोर्टफोलियो को जो है इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। अब जैसे अमर डेली डे टू डे मार्केट में रहता है, ही कीप्स ऑन डूइंग एनालिसिस, ही कीप्स ऑन शेयरिंग इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ऑन हिज टेलीग्राम चैनल, एंड आई एम श्योर यू आर टेकिंग ऑल बेनिफिट्स ऑफ दैट एज वेल। बट अगर आप उसमें एक्टिव नहीं हो तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू योर पोर्टफोलियो जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। अब स्टॉक्स का जो पैसा है दैट इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है आपको स्टॉक्स में शायद ना मिले। मतलब अगर आप इमेजिन करोगे 50 स्टॉक्स में इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, ओके, सो जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट? स्कूल में हम लोग बेसिक चीज सीखे हुए, राइट? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे जस्ट कीप ऑन गोइंग। If you keep on doing this for 15, 16 times, you will reach a figure like 65,000 some odd figure, okay? So that is called as compounding interest. तो ये जो compounding effect है वो stocks में अगर if you are investing, okay, तो शायद आपको 1 या 2 stocks में वो effect मिले, सारे stocks में आपको शायद वो effect ना मिले, okay? तो फिर इसको ये जो चैलेंज है स्टॉक मार्केट वाला, जो इन्वेस्टिंग का चैलेंज है, जहां पे रिस्क है, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क का और एक आपको मैं मतलब बताता हूँ कि यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट बहुत अच्छा रैली कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो ग्रीन दिखता है। जैसे ही कुछ खराब न्यूज आती है, मार्केट क्रैश हो जाता है, 10-20% गिर जाता है, योर पोर्टफोलियो स्टार्ट्स लुकिंग रेड, ओके। मार्केट रिकवर भी हो जाता है, जहां था वहां पे मार्केट आ जाता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाली दिखता है, राइट? हैव यू गाइस एक्सपीरियंस दिस? यस, नो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग, ओके, एंड वी हैव सीन दिस कि पोर्टफोलियो मार्केट जब ऊपर जाता है तो यार मार्केट मस्त एकदम पोर्टफोलियो ग्रीन है, गिरता है ना तो लाल हो जाता है, मार्केट रिकवर करके आगे भी चला जाता है, बट माय पोर्टफोलियो रिमेन्स रेड। व्हाई? दैट इज बिकॉज द चॉइस ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव, ओके। आर दे रॉन्ग? नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग है, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि वहां पे कुछ टाइम पे वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे टेक टाइम, ओके, मोर देन मार्केट वो ज्यादा टाइम ले लेते हैं रिकवर करने के लिए। तो ये सारी चीजें, तो इन चीजों में व्हाट वी सफर इज टाइम लॉस, ओके। कैपिटल तो खैर आपका लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में 2 साल 4 साल 5 साल में शायद वो रिकवर भी हो जाए, ओके, लेकिन व्हाट यू लूज इज टाइम, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो नाउ इसको अल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज अल्टरनेटिव? तो इसको अल्टरनेटिव है म्यूचुअल फंड, ओके। So what exactly is mutual fund? मैं इसके बारे में एक 5 मिनट बात करूंगा, and I'll come to the main topic जहाँ पे I would like to give you a instrument जहाँ पे आपको मजा आएगा बहुत, and you will see multi-crore returns आप कैसे बना सकते हो in coming few years, okay? So how many people are aware about mutual fund and how mutual fund works? या फिर let me reverse the question. How many people do not know mutual fund or do not have any investment in mutual fund? कितने लोगों का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके? वो लोगों ने नो टाइप कीजिएगा सिर्फ, so that I'll just have a brief idea. अगर सबको पता है तो I'll not go into basics and I'll jump to the topic. Okay, no, perfect. So I'll quickly explain you what exactly is mutual fund, and हम लोग basically ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Okay, I have 3 SIPs in mutual fund, those are also red. Fair enough, we will address that point as well. Okay, so बात करते हैं first of all what exactly is mutual fund. Mutual is mutual, common, okay. So mutual fund में होता क्या है कि there is a company which is called as AMC, Asset Management Company, okay. For example हम लोग लेते हैं HDFC, okay. HDFC ये एक AMC है, okay. इनके पास प्रोफेशनल्स हैं, ओके। दीज प्रोफेशनल्स, इनका काम, जैसे आप लोग आईटी में काम करते हैं, कोई फार्मा में काम करता है, कोई मैकेनिकल में काम करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है, तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग लोगों, आपका जो काम है वो फुल टाइम आप वो कर रहे हो। सिमिलरली HDFC में देयर आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स
इनका दिन भर काम होता है एनालिसिस करना, ओके, उसके लिए ही उनको सैलरी दी जाती है। तो ये जो प्रोफेशनल्स है, ओके, ये प्रोफेशनल्स मार्केट में कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इनको स्पॉट करते हैं, ओके। एंड अभी इनका काम क्या होता है, जैसे आप लोग हैं, मैं हूं, ओके, आई डोंट हैव टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ऑल द टाइम, ओके। मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरा बिजनेस है खुद का, मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, बातें होती रहती है। आई डोंट हैव टाइम कि कहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। देयर आर अराउंड 2 से 2,500 कंपनीज है जो आज की तारीख में है, okay, so can I invest in all of the companies? No. So can I know about all the companies? No. तो ये जो experts हैं, इनका काम है कि how to identify these particular companies, कहाँ पे opportunity है मार्केट में, कहाँ पे रिस्क है, कौन से स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, या फिर अभी ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, कल को जाके वो कंपनी अभी खराब परफॉर्म कर रही है, तो उससे निकलना भी है, करेक्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं, guys, can you just please mute yourself? पॉइंट्स है कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना ही है, ओके, कब अपने पैसे को और उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजों का जो काम है वो काम होता है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का, ओके। सो ये एएमसी जो है हर एक इन्वेस्टर से पैसा लेती है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे से 5,000 लिए, किसी और से 500 रुपये, किसी से 1,000 रुपया, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये पैसा जो है एएमसी के पास आ जाता है। एंड नाउ एएमसी जो है इनके पास अलग अलग डिजाइन होती है, फंड्स के डिजाइन होते हैं, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फंड वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ओके। तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से सपोज आपके पास 5,000 रुपए है, ओके, एंड आपको मार्केट में उसको इन्वेस्ट करना है, राइट। तो क्या कर सकते हो आप 5,000 में, क्या क्या कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं हम लोग? एक रिलायंस ले लिया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, एक एचडीएफसी बैंक ले लिया, ओके, और थोड़ा सा एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर, टाटा स्टील ले लिया, चलो अब वो भी सस्ता हो गया। ये 5 स्टॉक्स आ गए। इनफैक्ट इसमें से भी एक दूसरा बैठेगा ही नहीं, बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड रिलायंस ने आपका बजट खत्म कर दिया, करेक्ट। तो 5,000 अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो यू विल प्रोबेबली हैव 1 or 2 स्टॉक्स, दैट्स अबाउट इट, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग एल्स, करेक्ट। देन फिर क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में यही 5,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लाइक आई सेड कि एएमसीज जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक्यूमुलेट करती है एंड एक स्टॉक में, एक फंड में बेसिकली इन्वेस्ट करती है। नाउ दिस पर्टिकुलर फंड इज सो डाइवर्सिफाइड, ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको 30 to 35 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, ओके। सो आपने जैसे 5,000 इन्वेस्ट किया, किसी और ने 2,000 किया, किसी ने 10,000 किया, ये सारी चीजें मिला के जो मार्केट में 1,000-2,000 करोड़ रुपए का फंड डेली खड़ा होता है, उसको पार्क किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है अराउंड 30 to 35 स्टॉक्स में। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या होता है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 5,000, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आपको सिर्फ 1 और 2 स्टॉक्स मिल रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड व्हाट यू आर गेटिंग is you are getting an exposure of 35 to 30 stocks, okay, 30 से 35 स्टॉक्स का एक्सपोजर। तो उसमें आपको थोड़े से मारुति भी मिल जाते, थोड़े से रिलायंस मिल जाते, थोड़े से हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल जाते, थोड़े टाटा स्टील मिल जाते, थोड़ी एचडीएफसी बैंक मिल जाती, राइट। सो ये बेसिकली जो एक्सपोजर है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। सो ये एक्सपोजर से क्या होता है कि ये तो बोलते हैं यूनिट्स, ओके, एनएवी बोलते हैं इसमें। तो हर एक स्टॉक का पार्शियल यूनिट्स आपको मिल जाता है इन म्यूचुअल फंड, विच इज नॉट पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। तो 5,000 में अब हुआ क्या कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाई हो चुकी है अक्रॉस 30 to 35 स्टॉक्स। अब जब मार्केट गिरेगा, अगर आपके पास ये 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत ज्यादा टूट गए हैं, ओके, नाउ यू ऑल आर ट्रेडर्स, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट रिलायंस कैरीज अ गुड वेटेज इन निफ्टी 50। रिलायंस टूट गया, निफ्टी भी टूटी, ओके, रिलायंस टूट गया, उसके बाद निफ्टी को कोई और स्टॉक ने उठा के ऊपर भी ले गई, तो मार्केट चला गया ऊपर, लेकिन रिलायंस जहां है वहीं पे बैठा रहा, ओके। एक बहुत लंबा अरसा आया था जहां पे रिलायंस जो है काफी टाइम तक साइडवेज गया था, राइट, 2300 का जोन था वो, ओके। तो यहाँ पे आप फंस गए, टाइम लॉस हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब मार्केट गिरा तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट प्रोबेबली 200-400 रुपए से नीचे आई। व्हेन मार्केट रिकवर्ड, again that amount also recovered and it further started increasing. ऐसा क्यों? Because you were invested in 35 stocks, correct, instead of 1 या फिर 2, right? So that's the first and the very basic क्या बोलते हैं उसको importance और characteristic of mutual fund, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक सेफ्टी भी मिल जाती है, एक एडवांटेज मिल जाता है, ओके, एंड एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो यू डोंट हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क।
ओके, तो दैट इज द रीजन फर्स्ट थिंग म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अभी म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ओके, लेकिन इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, यू गेट डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, ओके। उससे क्या होता है कि आपका पैसे का रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है, राइट, बहुत कम हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि जीरो रिस्क नहीं, रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपको आई वुड से 100% रिस्क है, ओके, आपके पोर्टफोलियो को, तो वही रिस्क म्यूचुअल फंड में अराउंड डाइल्यूट हो जाता है, 20-30% बच जाता है, विच इज वेरी लेस, ओके। सो ये एक सबसे अहम चीज होती है म्यूचुअल फंड की। तो क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट के अलावा देयर आर समथिंग कॉल्ड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। व्हाट आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स? तो जैसे आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट एफडीज होती है, ओके, नॉर्मल बैंक्स की एफडीज होती है, ओके, देन उसके बाद बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, राइट, एनीथिंग, एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल गिव यू अ फिक्स्ड रिटर्न, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं डेट सिक्योरिटीज, उसमें भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। सो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, विच इज स्टॉक मार्केट। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डेट में इन्वेस्ट करेंगे, विच इज लाइक योर डेट मार्केट। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं विच इज लाइक मिक्स डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो ये कुछ तरीके से कौन सी स्कीम्स लेनी है, क्या है, ये सारी चीजें जो है डिसाइड की जाती है। देयर आर सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, जैसे मैं हूँ, अमर है, ओके, दीज आर द सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स। सो इनसे आप कंसल्ट करके पूछ सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ओके। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आप उसमें किसी ऐप पे लॉग इन किया और देखा कि टॉप रिकमेंडेड कौन से है, उसमें पैसे लगा दिए, ओके। तो उसमें क्या होने के चांसेस है मैं बताता हूँ कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है तो यू माइट एंड अप गेटिंग नो रिटर्न्स, ओके, यू माइट एंड अप गेटिंग नो रिटर्न्स। जैसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले चैट बॉक्स में टाइप किया था कि मेरी 3 SIPs चल रही है लेकिन वो नेगेटिव है, ओके। तो वो नेगेटिव क्यों है वो देखना पड़ेगा। प्रोबेबली द इंस्ट्रूमेंट, द म्यूचुअल फंड दैट इज सिलेक्टेड इज रॉन्ग, ओके, और द फंड इज नॉट परफॉर्मिंग, ओके। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके ऊपर आते हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड में मैं अगर आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड की एक खास बात ऐसी है, जैसे इक्विटी में भी हम लोग कहते हैं कि बाबा इक्विटी में अगर आपके पास 500 रुपया है तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन 500 रुपए में यू कैन प्रोबेबली बाय सम 1 or 2 स्टॉक्स। सो फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपए में क्या ले सकता हूँ, अशोक लेलैंड ले सकता हूँ, यस बैंक ले सकता हूँ, वोडाफोन आइडिया ले सकता हूँ, ओके, कोल इंडिया ले सकता हूँ। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऊपर चला गया तो वो भी नहीं बाय कर सकता। 500 रुपए में म्यूचुअल फंड में सेम आपको 30 to 35 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा, ओके। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ओके। मैं आपको अगर बताऊं कि आने वाले 10-15 सालों में आपको एक तकरीबन प्रोबेबली 2 CR से लेके 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का पोर्टफोलियो बनाना है, राइट, वाया इन्वेस्टमेंट। तो कैसे बनाओगे आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो पहली बात है कि आपको मतलब यकीन ही नहीं होगा, अरे यार 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, राइट, कुछ 10 सालों में पॉसिबल है क्या, राइट। तो वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ओके। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द स्क्रीन एंड आई इसके ऊपर मैं आपको बताऊं। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, आई होप द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। ओके, सो में म्यूचुअल फंड इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 ways टू इन्वेस्ट। वन इज SIP, ओके, एंड अनदर इज लंप सम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज SIP। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। SIP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। एनी इन्वेस्टमेंट अगर आप सिस्टमैटिकली करो, ओके, इन अ डिसिप्लिन मेथोडोलॉजी करो, इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड amount of returns over the period of time, okay. Hear me out once again. Any investment that you are doing systematically and with a disciplined approach, okay, तो क्या 2 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? सिस्टमैटिकली मतलब कंसिस्टेंसी, ओके, डिसिप्लिन अप्रोच मतलब रेगुलरली आप उसको वो जो आपने रूल बनाया है उसको बेसिकली फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन अप्रोच। ये 2 चीजों से
एक सर्टन अमाउंट, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, तो इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स, ओके, डेफिनेटली गुड रिटर्न्स। तो ये फिलॉसफी है एसआईपी के पीछे, ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के पीछे। सो इसमें होता क्या है, एवरी मंथ हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट, ओके, एवरी मंथ एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो लेट्स से कि हर महीना मेरे को 5,000 रुपीज का सेविंग करना है, ओके। नाउ ये सेविंग मतलब क्या, अगर मैं पैसा बैंक में रखूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेविंग, ओके, बट ये सेविंग विल इट ग्रो ऑटोमेटिकली? नो, बैंक के सेविंग अकाउंट में आपको हार्डली 1 से 1.5% जो भी वो क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरेस्ट देते हैं वो आपको मिलता जाएगा, बट दैट अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, उसकी पावर ऑफ परचेज गिरने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेविंग वी विल इन्वेस्ट कहाँ पे, आइदर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट की लिमिटेशंस मैंने आपको बताए, और भी कुछ लिमिटेशंस है वो आगे जाके बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग अगर इसको हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, ओके, सो क्या होगा, सो फॉर एग्जाम्पल टुडे इज अगस्त, ओके, दिस इज अगस्त, अगले 5 के सितंबर, ओके, अगले 5 के October. So month on month, I'll keep on investing a certain amount, okay? And over the period of time, I will see my amount gives me crazy returns, okay? कैसे? I'll come to that part, okay? तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके, SIP। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, आजकल बहुत सारे एड्स भी आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, ऑल द क्रिकेटर्स इनफैक्ट दे आर आल्सो डूइंग प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिंस 2014-15 डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने जब से ये किया है, उसमें म्यूचुअल फंड का भी प्रोडक्ट जो प्रमोशन है काफी जोरों शोरों से हो रहा है, ओके। सो दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको लोग बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसी का म्यूचुअल फंड में दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, उसको बोलते हैं लमसम, ओके, इसको बोलते हैं लमसम। तो लमसम का मीनिंग क्या है कि लेट्स से सपोज किसी के पास 5 लाख रुपया है, ओके, वो 5 लाख रुपया हम लोग मार्केट में वन टाइम इन्वेस्ट कर देते, ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते 5 लाख, एंड दिस 5 लाख विल कीप ऑन ग्रोइंग एज एंड व्हेन मार्केट ग्रोज, ओके। तो ये दो तरीके हैं। सो SIP अलग है, म्यूचुअल फंड, मेरे को SIP में पैसे लगाने, मेरे को लमसम में पैसे लगाने, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इज द इंस्ट्रूमेंट, उसके अंडर दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, एक है SIP एंड दूसरा जो है विच इज लमसम, ओके। अभी अगर आपके पास एक बड़ा सा कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में, तो वो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, यू आर अ सैलरीड पर्सन, ओके, एंड यू हैव योर हाउस होल्ड एक्सपेंस, यू हैव योर EMIs एंड एवरीथिंग, and a certain amount you wish to invest in the market, then SIP is the solution for you guys, okay। तो अभी let me quickly show you कि ये amount जो है इसमें कैसे grow करता है, okay। So I'll go over here, okay, and I hope the screen is visible, just a second, okay। सो यहाँ पे अभी जैसे देख रहे हो आप, दिस इज अ कैलकुलेटर, ओके, एक बेसिक कैलकुलेटर है, लमसम एंड SIP कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। सो ऐसे इमेजिन करो कि हर महीने मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम अ पर्सन हु डू नॉट हैव टाइम टू लुक एट डेली मार्केट्स, ओके, आई एम अ पर्सन हु डोंट वांट टू रिस्क माय मनी अ लॉट डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, ओके। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से सपोज मेरे को 15,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने, तो मैं 5,000 रुपए में 5,000 रुपए की इक्विटी इन्वेस्टमेंट करूंगा और 10,000 रुपीज में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन माय एज, ओके, माय गोल्स, मेरे को कहां तक पहुंचना है, क्या चाहिए, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेके आई विल इन्वेस्ट द अमाउंट एंड आई विल सिलेक्ट द स्कीम्स, ओके। तो स्कीम सिलेक्शन के ऊपर बाद में आएंगे। तो फिलहाल अगर इमेजिन करोगे 10,000 रुपीज से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ये जो है इट इज 12%। तो ये बेसिक रेट एवरेज पकड़ा जाता है, अगर कोई भी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल के लिए मार्केट जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर दिस मच रिटर्न्स, 12%, ओके, एवरेज जिसको पकड़ते हैं, ओके। नाउ अगर मैं इसको 5 साल करता हूं तो जस्ट सी द रिजल्ट्स, 5 साल में how much wealth I'm able to create, okay। So 6 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए मंथली, एक साल का 1,20,000, 5 साल का हो गया 6 लाख रुपया। 6 लाख के ऊपर how much wealth I'm creating 2,24,000,
ओके, सो टोटल अमाउंट मेरी हो गई तकरीबन 8.25 लाख रुपया। अब यही अमाउंट मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, तो मेरी 12 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एंड दैट गेट्स डबल्ड, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 23.5 लाख रुपए। ओके, डबल हो गई अमाउंट आपकी। नाउ जस्ट लुक एट द टाइम पीरियड। टाइम इज अ वेरी 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 क्रिटिकल क्या बोलते हैं, पैरामीटर इन इन्वेस्टमेंट। इन एनी इन्वेस्टमेंट आप जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो, यू आर गोइंग टू गेट मैग्निफिसेंट रिटर्न्स। ओके, अब जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइम। मैं इसको 10 का 15 साल करता हूँ, ओके, आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख, ओके। यही वैल्यू अगर आप 20 साल इन्वेस्ट करते हो, 24 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो हो जाता है 1 CR का, 1 करोड़, ओके। यही आप 25 साल कर लो, ओके, 30 लाख रुपए की वैल्यू आपकी हो गई ऑलमोस्ट 1.90 करोड़, सो दैट इज 7 टाइम्स, ओके, 25 साल में, 30 इयर्स, ओके, 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ की हो गई, ओके, 10 टाइम्स रिटर्न, ओके। So by now you must have understood कि time is very very critical, you know, in terms of investment. तो आप जितना ज्यादा टाइम मार्केट में इन्वेस्ट रहोगे, ओके, कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें किक होता है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट स्टॉक मार्केट में बहुत लिमिटेड है, चांसेस है भी और नहीं भी, ओके, 50-50 आई कैन से, और रादर 50 से भी कम ही रहेंगे। क्यों 50 से कम क्यों रहेंगे? बिकॉज एज आई सेड कि जो स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हो, वो स्टॉक्स ने अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं दिया तो फिर हो गई खत्म कहानी। जो नॉर्मल उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा वही होने वाला है। बट सिंस यू आर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अक्रॉस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपको वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड्स पे आउट होते हैं वो वापस मार्केट में ही री इन्वेस्ट किए जाते हैं, एंड उससे आपका पोर्टफोलियो और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, ओके। सो अभी इमेजिन करो कि दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, राइट? 36 लाख रुपए का 3.5 करोड़ रुपया हो गया, ओके, बट कैन वी इन्वेस्ट फॉर 30 इयर्स? जवाब है हाँ, लेकिन कौन कर सकता है 30 साल के लिए, 30 साल के लिए इन्वेस्ट कौन कर सकता है? पीपल हु आर एट द एज ऑफ लाइक प्रोबेबली 25, ओके, 26, वो लोग 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay, people who are like 35, 40, 45, can they invest for 30 years? No, they can't. Okay, तो अपने पास क्या हो जाता है? If you are starting late, then probably you will have 10 to 15 years in your hand. Okay, तो 15 साल में आपको क्या मिल जा रहा है? 18 लाख का कितना? 50 लाख, राइट? आइडियली 30 साल में अपने को 36 लाख का 3.5 करोड़ मिल रहा था, तो यहाँ पे 18 लाख का 1 करोड़ 80 लाख तो मिले यार, ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन नहीं। क्यों? कंपाउंडिंग इफेक्ट, ओके। सो दिस इज द मैजिक ऑफ SIP। तो SIP अगर आप लोगों की नहीं है तो उसको आप शुरू करें, ओके। कैसे शुरू करना, क्या करना है, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग आज बताने वाले हैं उसको, उसके लिए आपको, ओके। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट लमसम। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यार SIP बेटर है या लमसम बेटर, ओके। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। रिटर्न वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो लमसम के रिटर्न्स हमेशा ज्यादा रहते हैं। सो इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे आज 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर, ओके, 50 लाख हो गया, 5 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड लेट्स से सपोज मैं वो 5 साल के लिए कर रहा हूँ, ओके, लेट्स डू दिस 5 years, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा था 5 साल में आपकी जो 6 लाख की वैल्यू थी वो 8.25 लाख हो गई थी। 6 लाख की वैल्यू 8.25 लाख। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं एक बार, उसकी वैल्यू 8.5 लाख हो गई है, ऑलमोस्ट 9 लाख हो गई है। अब इसी को आप इंक्रीज करोगे, इफ वी गो फॉर 10 years, ओके, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, 15 लाख, ओके। जहां पे इसके लिए आपको 15 साल इन्वेस्ट करना पड़ रहा था SIP में, ओके। यही मैं अगर 15 साल करूं, 15 साल में इसकी वैल्यू हो गई 5 गुना, ओके। 20 साल में इसकी वैल्यू हो गई 10 गुना, ओके। जो SIP में आपको 30 साल लगे थे, यहाँ पे 20 साल में आपकी पैसे वैल्यू जो है 10x हो गई है, करेक्ट। देन मैं 25 साल करता हूँ 85 lakhs, ओके। 30 साल करता हूँ तो 1.5 करोड़, ओके। सो SIP बेटर है या लमसम बेटर है? ऑब्वियसली लमसम अगर देखोगे तो वो बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वाइज, लेकिन लमसम के अपने ड्रॉबैक्स है, बिकॉज एक साथ 5 लाख होने भी चाहिए आपके पास, राइट? तो
ये बेटर है या वो बेटर है ऐसा नहीं है, दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स अपनी जगह पे सही रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एसआईपी एक अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करता रहता है। लमसम में आपके पास अगर कैश इन हैंड है पड़ा हुआ, तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू सम क्रेजी रिटर्न्स। ओके, सो दिस इज ओवरऑल एक ओवरव्यू है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के बारे में। सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि क्या एग्जैक्टली है, क्या ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड है क्या, एंड इसमें क्या कमाल हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने कहा था आपको, एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ, एंड उसका आपको बेनिफिट होगा। सो फार सो गुड, आर वी गुड? आपको यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? टिल दैट टाइम आई विल जस्ट share the presentation. Yes, no guys, can you type in the chat box? I'm just opening the presentation. So ये जो SIP प्रोडक्ट है ना, इसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्जन हम लोगों ने लाया हुआ है आप लोगों के लिए, ओके, विच इज कॉल्ड एज फ्रीडम SIP। ओके, हम लोग सुनते हैं यार कि बहुत टाइम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। फिर एक चैलेंज हमने देखा मार्केट में कि लोग बोलते थे कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमारे पैसे हम इन्वेस्ट एंजॉय कब करेंगे, राइट? पता चला हम लोग 30 साल के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही निकल लिए ऊपर। ओके, तो क्या होगा, राइट? तो आई वांट टू एंजॉय माय मनी आल्सो व्हाइल आई एम इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग माय वेल्थ। ओके, आई वांट टू एंजॉय माय मनी आल्सो। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या, राइट? तो इसके लिए सॉल्यूशन है फ्रीडम SIP। ओके, सो आने वाला अभी जो 15 अगस्त है, ओके, अपना अमृत महोत्सव है, 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ओके, so on this particular occasion, ICICI Prudential has given us a product, okay, जिसमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकते हैं। ओके, तो वो बेसिकली कैसे, क्या, ये पर्टिकुलर भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन आप लोगों को सबको पता है? एनीबडी नोज फाइनेंशियल फ्रीडम का कितने लोगों को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम का नॉर्मल फ्रीडम तो आपको पता ही होगा क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? Any wild guesses? Type in the chat box if you want. Financial freedom, नाम सुनने में मस्त एकदम वर्ड लग रहा है ना, फैंसी कुछ तो। Invest in our wish, okay? Okay, invest in our wish, नहीं पता। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं पता। Okay, चलो, तो you can enjoy your money with time. चलो, this is a close answer. Monkey free, money free या monkey free? Okay, चलो, let me quickly tell you कि what exactly is financial freedom. Okay, so हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? for obvious reason कि अपने को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। End of the day अपने को, end of the month अपने को सैलरी चाहिए। Okay, we want to achieve our goals. Okay, किसी को घर खरीदना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को एक luxurious life जीना है, right? So we all are working for money. Okay, तो पैसे के लिए तो आर यू फ्री राइट नाउ? अगर मैं बोलूं कि कल से काम बंद कर दो, घर पे बैठो, ओके, तो चलेगा? पैसा नहीं आएगा, राइट? पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज समथिंग, ओके, व्हेन यू डोंट हैव टू वर्क एंड स्टिल you are earning money. Okay, still you are earning money. So it is like instead of you working for money, money is working for you. Okay, तो अब ये सुनने में तो थोड़ा सा मतलब अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे? हाउ डू वी मेक आवर मनी वर्क फॉर अस? ओके, दैट इज थ्रू इन्वेस्टमेंट। ओके, सो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि पैसा, ओके, पैसा क्या बोलता है? टेक केयर ऑफ मी राइट नाउ सो दैट आई विल टेक केयर ऑफ यू एट योर ओल्ड एज। ओके, वंस अगेन ध्यान से सुनो, पैसा क्या कहता है? पैसा कहता है कि टेक केयर ऑफ मी राइट नाउ, मेरे को संभल के खर्च करना, सो दैट आप जब बूढ़े हो जाओगे आपका जो है टेक केयर मैं कर लूंगा। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ मी, आई वोंट टेक केयर ऑफ यू इन योर ओल्ड एज। ओके, सो राइट नाउ आप जो भी इनकम कर रहे हो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड उसके लिए बहुत बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ओके, व्हिच इज दिस पर्टिकुलर फ्रीडम SIP. So now let me just quickly share the screen. All right. I hope the screen is visible, guys. Just give me a quick confirmation. Yes, no.
चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप, दिख रहा है? यस। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज एसआईपी, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। अब फ्रीडम एसआईपी इज समथिंग जहां पे आप व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग, ओके, आप आपके पैसे को एंजॉय भी कर सकते हो एंड योर मनी विल कीप ऑन ग्रोइंग, ओके, व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर मनी, ओके, योर इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एज वेल। आप सो फाइनेंशियली आप बेसिकली फ्री हो जाते हो, ओके, पॉइंट नंबर 1। अगर आपको लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट लेना है तो वो भी आप कर सकते हो, ओके, यू कैन प्लान योर अर्ली रिटायरमेंट, ओके। गाइस, किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट कर लेना, कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस। ओके, सो ये बेसिकली है फ्रीडम एसआईपी। कैसे अचीव करना है, व्हाई डू वी नीड एसआईपीज एंड एवरीथिंग, वो तो हमने उसके लिए बात कर ली है, ओके। दीज आर द सम बेसिक रीजंस, ओके, टू ट्रैवल द वर्ल्ड। जस्ट राइट, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं है, राइट, टू लिव योर ड्रीम्स। कौन है? शुड आई म्यूट ऑल? एक मिनट, समीर म्यूट कर दो ना सबको। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, ऑप्शन ही मत दो। ओके ओके। रिटायर अर्ली, आज अभी 35 साल के हो, काम कर रहे हो, थक जाते हैं, राइट, जॉब करके कितना, कब तक जॉब करना है, मेरे को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, यू विल नीड फंड्स, ओके। कहाँ से क्रिएट करोगे? थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रीडम एसआईपी, okay, so we are always looking for what to follow your passion, okay, to travel the world, to decide when to retire, okay, to live the life that you have imagined। यार मेरे को एकदम शान में जीना है, एक मस्त कार चाहिए, ओके, एक अच्छे लोकेशन पे, एक अच्छे सिटी में मेरे को एक बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी है, ओके, आई वांट टू गिव लग्जरी टू माय फैमिली, ओके, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? अल्टीमेटली पैसा लगेगा, ओके, एंड दैट वी कैन अचीव थ्रू फ्रीडम एसआईपी, ओके। सो यहाँ पे ये वॉरेन बफेट उनका एक खास कोट दिया हुआ है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, ओके, यू विल वर्क अंटिल यू डाई, ओके। जैसे मैंने कहा कि इफ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, ओके, आप क्या करोगे? लाइफ लॉन्ग पैसे के लिए काम करते रहो, ओके, टिल यू रिटायर। तो वो अपने को नहीं चाहिए, तो कैसे करना है? अभी लेट्स क्विकली जंप इनटू दैट, ओके। सो ये फ्रीडम एसआईपी जो है, इसमें let me come to the main part, just a second। ये देखो, इन दिस पर्टिकुलर फ्रीडम एसआईपी आपको क्या करना होता है, आपके एज के हिसाब से, ओके, आपका गोल क्या है, ये बेसिकली डिसाइड करना होता है। सो फॉर एग्जांपल, किसी का गोल होगा कि मेरे को एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कोई बोलता है मेरे को एक अर्ली रिटायरमेंट लेना है, ओके, मेरे को एक पैसिव इनकम क्रिएट करना है, ओके। आपके गोल्स कैन बी एनीथिंग, ये जो है आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि अमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ओके, एंड वी विल हेल्प यू टू डिसाइड योर गोल, टेन्योर, ये सारी चीजें जो है हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। फॉर नाउ जस्ट सी आपको करना क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मंथली एसआईपी अमाउंट आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 10,000 रुपीज लिया हुआ, ओके। सो 10,000 रुपीज आप मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। स्क्रीन नहीं दिख रही है गाइस, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? है ना? अकीना परशुरामू है, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है भाई। आपके यहाँ पे कुछ इशू होगा, देख लेना प्लीज। ओके, सो मंथली एसआईपी अमाउंट अगर कोई बंदा 10,000 रुपीज सिलेक्ट करता है एंड इफ ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट हिज अमाउंट फॉर 8 years, तो वो बोलता है कि मंथली 10,000 में इन्वेस्ट करूंगा अगले 8 साल के लिए, ओके। तो जब 8 साल खत्म हो जाएंगे उसके इन्वेस्टमेंट के, ही विल स्टार्ट रिसीविंग 10,000 रुपीज एज अ इनकम, ओके। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, SWP। सो 10,000 ही इन्वेस्टेड फॉर 10 years, ओके, सॉरी नॉट 10 years, 8 years फर्स्ट ऑफ ऑल। 8 years के बाद उसको 10,000 रुपीज एज अ इनकम आना शुरू हो जाएगा, ओके, गुड थिंग। नेक्स्ट, वही बंदा बोलता है यार 10,000 का 10,000 मिल रहा है, ओके, इज देयर एनी अदर ऑप्शन? यस, ऑप्शन है। 10,000 आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, ओके, आपको 10 साल के बाद हर महीना 15,000 रुपया एज अ इनकम आना शुरू हो जाए, ओके। वही चीज मेरे को 15 नहीं, जरा ज्यादा चाहिए, तो थोड़े और समय के लिए इन्वेस्ट करो। 10,000 रुपीज आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करो,
ओके, यू विल स्टार्ट रिसीविंग 20,000 यानी कि 2x फॉर व्हाट, पर मंथ आपको उतना अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। 10,000 रुपीज आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करो, आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा, 3x रिटर्न्स। ओके, सो ये बेसिकली होता है आपका फ्रीडम प्लान। अभी इसमें और एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। Let me quickly go to this. ओके, सो जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये 3 प्लान्स, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और ये 3 नए प्लान्स ऐड किए गए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रीडम 75th इंडिपेंडेंस डे, विच इज 10 साल 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर 20 ईयर्स, यू विल गेट 5 टाइम्स रिटर्न्स। ओके, 5x पर मंथ। ओके, 25 साल इन्वेस्ट करते हो 8x पर मंथ। ओके, 10,000 30 साल इन्वेस्ट करते हो 12x पर मंथ, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। ओके, अब सवाल है कब तक मिलेगा? ये रिटर्न आपको मिलेगा 2099 तक, हर महीने। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये 15 साल वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 रुपया कोई बंदा इन्वेस्ट करता है फॉर 15 ईयर्स। ओके, आफ्टर 15 ईयर्स उसने SIP मतलब उसका इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट रिसीविंग 10,000 भरा है, 30,000 रुपीज पर मंथ उसको इनकम आना शुरू हो जाएगा। ये कब तक आएगा? ईयर 2099 तक, या फिर जब तक वो जिंदा है। ओके, विच एवर इज अर्लियर। अभी आई एम श्योर कि हम लोग 2099 तक, ये जनरेशन तो जीने वाली नहीं है। ओके, तो प्रोबेबली लेट्स से सपोज आज से हम लोग अगर और 30 साल 35 साल भी जी लेते हैं, आई एम अज्यूमिंग 35 एज एवरेज एज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडियंस। ओके, तो और 35 साल अगर आप जियोगे तो इसमें वी विल लिव टिल लाइक व्हाट 2055 तक हम लोग जी लेंगे। ओके, तब तक ये इनकम आपको आता रहेगा। ओके, एंड आप उसके बाद जब चले जाओगे, ओके, जो आपका बेस अमाउंट है जो इन्वेस्टेड है मार्केट में, वो उसका क्या होगा? वो आपके नॉमिनी को पास ऑन किया जाए। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि कैसे ये अचीव किया जा सकता है एंड व्हाट हैपेंस टू योर दिस थिंग, आपके अमाउंट का क्या होता है। सो लेट मी क्विकली शो यू द इलस्ट्रेशन ऑफ दैट। XIRR कहाँ पे है? यार कई सारे लोग बोल रहे हैं स्क्रीन विजिबल नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं विजिबल है। क्या सीन है? अमर, इज द स्क्रीन विजिबल? कैन यू जस्ट कंफर्म कि 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, वाया SIP, ओके, अब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो 98 में, अच्छा बाय द वे ये जो फिगर्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, दीज आर द रियल फिगर्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कुछ तो मतलब एक ऐसे चीजें अज्यूम करके हाइपोथेटिकली प्रेजेंटेशन दिया गया है। दीज आर द प्रैक्टिकल एक्चुअल फिगर्स इन द मार्केट। ओके, सो एक बंदा 98 में उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, कितने महीने का? 10 साल का इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके, तो ये जो 10 साल का प्लान था उसमें हमने देखा यहाँ पे 10,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न कितना मिल रहा है? 15,000 रुपीज पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे 98 से 2008 तक ये बंदा इन्वेस्ट करता गया। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 10,000 महीने का, 1 साल का 1,20,000, 10 साल का हो गया 12 लाख। तो 12 लाख रुपए उसने मार्केट में इन्वेस्ट किए। ओके, 2008 में, अगस्त 2008 में उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी 12 लाख की, वो वैल्यूएशन थी 39 लाख रुपीज। ओके, 39 लाख रुपया उसका मार्केट में इन्वेस्टेड था, जमा था। ओके, अब उसका एज पर द प्लान उसका जो ये है SIP भरने का समय वो खत्म हो गया। नाउ ही विल रिसीव मनी। ओके, कितना मिलेगा? 15,000 रुपया पर मंथ। ओके, सो अगस्त 2008 से आज तक यानी कि जून तक, ओके, क्या किया उसने? हर महीने 15,000 रुपया रिसीव करना शुरू कर दिया। ओके, सो बाय नाउ जून महीने तक, एग्जिट जून, जुलाई छोड़ के, ओके, उसने अब तक अमाउंट मार्केट में कितनी रिसीव की है? 25 लाख रुपया। ओके, 25 लाख रुपया उसने रिसीव किया। ओके, 25 लाख रुपया रिसीव किया। और व्हाट हैपेंस टू द बेस अमाउंट? ये तो 40 लाख रुपया थी ना उसने इन्वेस्ट किया हुआ, तो अब क्या उसकी अमाउंट 15 लाख रुपया ही बच गई क्या? नो, उसका आज की तारीख का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है 1,45 लाख। ओके, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। ओके, सो इमेजिन करो ये बंदे ने 12 लाख रुपया ही सिर्फ इन्वेस्ट किया, कहानी खत्म।
आज तक he is receiving that 15,000 rupees. Okay, consider that as income, consider that as pension, consider that as a surplus income, secondary income, जो भी है. Because अगर मैं imagine करूँ कि अभी वो काम कर रहा है, he's fit and fine, he's working, he's having a business, तो ये additional 15,000 रुपया जो आ रहा है, it is helping him, right? It's an extra income. Okay, अगर वो retired है, तो this is helping him as a pension, right? आप इसको नाम जो चाहे दो, but you are able to enjoy your money. Okay, but at the same time आपका पैसा भी मार्केट में ग्रो हो रहा है. ओके, सो दिस इज लाइक एज एंड व्हेन मार्केट इज ग्रोइंग, ये 40 लाख रुपए में से ओके आप हर महीने 15,000 रुपए निकालते गए, लेकिन जब मार्केट ऊपर 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 जाता रहा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, ओके, आफ्टर 2008 का फॉल, 2016 का थोड़ा सा मार्केट क्रैश, उसके बाद 2020 का मार्केट क्रैश, अभी जो यूक्रेन रशिया वो सब प्रॉब्लम हुआ है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतने बड़े बड़े क्रैश आए, इतना सब हुआ, उसके बाद भी ये भाई जो है, इसकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितनी दिख रही है आपको? 1 करोड़ 45 lakhs, राइट? 1 करोड़ 45 lakhs. अब ऐसे इमेजिन करो कि ये बंदा जो है, ये बुजुर्ग है, अब जून 2022 में ओके निकल गया, देहांत हो गया इसका. ये जो 1 करोड़ 45 लाख है, ये एंटायर अमाउंट विल गो टू होम, उसका जो भी नॉमिनी है वो. ओके, अगर ये बंदे ने उसके नॉमिनी को फाइनेंशियली लिटरेट करके रखा है कि भाई ये जो पैसा है आप इसको खर्च मत करो सीधा, आप इसको ग्रो होने दो, आपको जितना विड्रॉवल चाहिए आप उतना इसमें से ले लो. ओके, अब वो बंदा बोलता है कि अरे 15,000 रुपए तो बहुत कम पड़ रहे हैं मेरे को मंथली. ओके, तो आप इसको कितना बढ़ा सकते हो? जिसको आप तकरीबन 7% तक लेके जा सकते हो. ओके, 7% तक लेके जा सकते हो. तो 1.5 करोड़ का 7% कितना हो गया? तकरीबन 1 CR के आसपास, सॉरी 10 लाख के आसपास हो गया. ओके, 10 लाख पकड़ लो, तो आपका मंथली इनकम कितना हो सकता है? एनुअली 10 लाख, तो महीने का अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास आ जाएगा. करेक्ट? सो अप टू 90,000 रुपीज पर मंथ आप इसमें से निकाल सकते हो, एंड स्टिल योर मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. ओके, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग. अभी ऐसे इमेजिन करो कि आज की तारीख में ये जो पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है, ये कितने का है? 1.5 करोड़ का. ओके, ये 1.5 करोड़ में अभी ये जो नॉमिनी है, इसके पास ये 1.5 करोड़ की अमाउंट आ गई, एंड ये मार्केट में इन्वेस्ट रहने वाली है. सो ये लमसम अमाउंट हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट. करेक्ट? अब ये लमसम अमाउंट, यहाँ पे अभी 1.5 करोड़ का कैलकुलेटर है नहीं, तो यहाँ पे 50 लाख की मैक्सिमम अमाउंट आ रही है, ऐसे पकड़ते हैं. ओके, अब ये बंदा तो यंग होगा. ओके, इमेजिन करो कि इससे आगे ये जो बंदा है, ये 1.5 करोड़ की, सॉरी ये 50 लाख की अमाउंट है, he kept that amount invested in the market. Okay, and हर महीने का एक पेंशन लेता रहा. ओके, 30 साल के लिए, सिंस दैट गाय इज यंग, मे बी 25 साल का होगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगले 30 साल वो तो जिएगा ना, आराम से जिएगा. इसमें कैलकुलेशन में लिमिटेड है, अभी 30 साल तक ही कैलकुलेटर ले रहा है. ओके, सो जस्ट चेक द कैलकुलेशन, कैसे ये हो रहा है, कैसे आपका पैसा ग्रो करता है मार्केट में. ये देखो, 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं. ओके, एंड 30 साल में अगर रखते हो तो 50 लाख की वैल्यू जो है 30 साल में वो कितनी हो रही है? दिस इज 15 करोड़. ओके, अपने पास तो 1.5 करोड़ था, तो 15 करोड़ इंटू 3 कितना हो गया? 45 करोड़. राइट? उसमें से क्योंकि हम लोग थोड़ा हर महीने विड्रॉवल भी ले रहे हैं, ऊपर का 15 करोड़ निकाल दो, मैं बोलता हूँ 30 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो गया. राइट? सो एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग. ओके, सो बाय द टाइम 2099 आएगा, ओके, 2099 आएगा, ओके, ये जो अमाउंट है ना, दिस अमाउंट टच करती है अराउंड 110 करोड़ 113 करोड़ तक जाती है यहाँ. ओके, अभी आपको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है. ओके, थोड़ा सा एक्चुअल फिगर्स आपको और दिखाता हूं मैं, सो दैट बिकॉज ये तो प्रेजेंटेशन था. ओके, तो आप बोल सकते हो कि यार कंपनी कुछ भी दिखा सकती है. राइट? लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल फैक्ट्स. ओके, सो ये सारी चीजें आपके लिए भी एक्सेसिबल है, गूगल पे जाके आप भी ढूंढ सकते हो. ओके, इसमें कुछ नई बात नहीं है. ओके, सो ये बेसिकली ये फ्रीडम जो आपको मैं अभी जो SIP का प्लान दिखा रहा था, उसमें से एक स्कीम ली हुई है. ओके, इमेजिन करो कि ये 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है. सो आई एम इमेजिनिंग कि 1998 से लेके 2008 तक किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, एंड उसकी जब इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, उसके पास मार्केट में 15 लाख रुपया था. ओके, वो वाला एग्जांपल कितने का था? वो वाला एग्जांपल था आपका
12 लाख का, जिसकी वैल्यू हो गई थी 40 लाख। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन थोड़ा सा कम पकड़ रहे हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, 2 मिनट शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप भी विजिबल है। सो यहाँ पे देखो लमसम अमाउंट 15 लाख रुपया। ये 15 लाख कौन सा पकड़ रहा हूं मैं, जो पहले के स्क्रीन में आपको मैंने दिखाया था, वो जहाँ पे आपको 40 लाख दिखा था। ओके, यहाँ पे मैं उसको और कम कर रहा हूँ। कितना किया, 15 लाख रुपया, जस्ट फॉर कि आपको डाइजेस्ट हो, बिकॉज वो बड़े बड़े फिगर्स दिखाते हैं करोड़ों में, तो लोगों को लगता है अरे यार पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक करता हूँ आपके लिए। तो है वैसे वो भी रियलिस्टिक ही, लेकिन स्टिल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि 2007 में इसका जो है पैसा इन्वेस्टेड है मार्केट में, 15 लाख रुपीज 2007 में इन्वेस्टेड। अभी 2007 में क्यों लिया है मैंने, इसका भी पीछे का एक रीजन बताता हूँ। 2008 सबको पता है, लेमन ब्रदर क्राइसिस, मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था, जैसे आज की तारीख में कोविड में हुआ था, सिमिलर वैसी सिचुएशन हुई थी, बहुत भगदड़ मची थी स्टॉक मार्केट में 2008। ओके, तो 2007 में किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो हमने कई सारे किस्से सुने कि लोगों के पैसे डायरेक्ट झोपड़ी हो गई थी पैसों की। ओके, ऐसा वैसा। ओके, तो क्या इम्पैक्ट आएगा 15 लाख रुपए पे। ओके, 4 इवेंट्स है, 2008, 2014, 15, ओके 16, वो थोड़ा सा तीनों भी इसमें वो बहुत वोलाटाइल था मार्केट। ओके, प्रोबेबली 15, 16 वाज मोर दिस थिंग, थोड़ा सा शार्प था। 2020 जो कि कोविड आप सबने विटनेस किया हुआ है वो। ओके, एंड 2022 विच इज वॉर सिचुएशन। ओके, रशिया यूक्रेन वॉर, इन 4 सिचुएशंस में ओके काफी झटका बैठा था इन्वेस्टर्स को। जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वाया म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है वो थोड़ा सा इसमें हम लोग समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो 1.5 लाख रुपए का, सॉरी 15 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 जून 2007 में हमने उसे एज ए इन्वेस्टमेंट कर लिया। 1 जुलाई से इमीडिएटली इनकम लेना भी शुरू कर दिया मैंने। कितना मंथली इनकम ले रहा हूं मैं, 10,000 रुपए। ओके, 10,000 रुपए 2007 में वॉज अ क्वाइट डिसेंट अमाउंट ना, 2007 की बात करें, 15 साल पहले। ओके, तो अब इसकी सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि 2007 से 2022 तक ओके 180 महीने हो गए हैं, इतने इंस्टॉलमेंट्स वो बाहर ले चुका है, अमाउंट क्या कर चुका है, बाहर ले चुका है। तो हाउ मच इज दैट अमाउंट, 18 लाख रुपीज। ओके, अब ये जो 15 लाख रुपए है, इसमें से 18 लाख रुपए वो ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है। एंड व्हाट इज द बेस वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट का, आज की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे 34 लाख। ओके, सो यहाँ पे नीचे आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लू दिख रहा है ओके लाइट ब्लू, दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट ऑन डे 1, 15 लाख रुपया। ओके, धीरे धीरे ये जो डार्क दिख रहा है आपको, ये पैसे उसने निकालना शुरू कर दिया। ओके, सो धीरे 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 जो है इंक्रीमेंट, टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो इज इट गोइंग इन नेगेटिव, नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे नीचे आओगे ओके, तो ये इसका वैल्यू है कि करंट वैल्यू, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो नेट अमाउंट जो उसका इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू विच इज लिंक्ड विद मार्केट, मार्केट जैसे ऊपर नीचे करेगा उसका पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे करेगा। तो इनिशियली नेट अमाउंट जैसे हर महीने 10,000 रुपए का विड्रॉवल ले रहा है। ओके, तो वैल्यू देखो, थर्ड मंथ में 14,91,000 थोड़ी नीचे गई थी, फिर 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख। ओके, फिर से 2008 में जब वो बड़ा क्रैश आया, मैंने बोला था ना मार्केट जब क्रैश हुआ। ओके, इसको क्या इंपैक्ट आया है, देखो 14 लाख, ओके 15 लाख, 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख, 10 लाख तक नीचे गया, ऑलमोस्ट 9 लाख तक नीचे, 8 लाख तक नीचे। ओके, ये क्रूशियल पीरियड था। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपया भी हो गया था। ओके, लेकिन एज आई सेड, डिसिप्लिन अप्रोच ओके एंड कंसिस्टेंसी, छोड़ना नहीं है, जो प्लान है उसको स्टिक रहना है। कई सारे लोग जो है यहाँ पे वोलाटाइल हो जाते हैं कि इमीडिएट स्ट्रेटजी चेंज, नहीं। ओके, हैव फेथ, म्यूचुअल फंड इज एन इंस्ट्रूमेंट जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे तगड़े रिटर्न्स देगा ही देगा। ओके, प्रोवाइडेड यू सिट इन द राइट प्लान। ओके, हर एक म्यूचुअल फंड का प्लान आपको सही रिटर्न्स नहीं देगा, तो इसीलिए जो है ये एडवाइजर के थ्रू जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आप कोई ग्रो का ऐप ओपन करो, इसका ऐप ओपन करो, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, नहीं। ओके, इट माइट नॉट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ना यहाँ पे देखो फिर से 8 लाख 9 लाख तक आया था, फिर से पोर्टफोलियो जो है आपका ऊपर जाना शुरू, एज एंड व्हेन मार्केट रिकवर्ड एंड स्टार्टेड बूमिंग। ओके, लुक एट दीज पर्टिकुलर फिगर्स। ओके, लास्ट कॉल, राइट। फिर से लेट्स टेक अ लुक एट 2020, सीधा 2020 में आता हूँ। जब 2020 शुरू हुआ था, अर्ली जनवरी वी स्टार्टेड गेटिंग द सिग्नल्स इन द मार्केट कि यार कुछ तो होने वाला है। उस वक्त उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 24 लाख रुपया।
सो 15 लाख का वैल्यूएशन ऑलरेडी 24 लाख पे बैठा हुआ था. व्हेन कोविड हिट, क्या हुआ, फिर से इसका पोर्टफोलियो का कितना नीचे आया, सिर्फ 19 लाख तक. ओके, पीक कोविड 90 मई 2020. ओके, निफ्टी 7.5 तक पहुंच गई थी ऑलमोस्ट. ओके, रादर वो मार्च में ही थी, उसके बाद तो फिर से रिकवरी भी शुरू हो गई थी. मार्च में क्या सिचुएशन है, 21 लाख. ओके, 19 लाख यहाँ पे हो गया था. उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. आज की तारीख में इतना वॉर भी होने के बाद भी पोर्टफोलियो कहाँ खड़ा है, 34,28,000. ओके, सो दिस इज हाउ आप बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसे अचीव कर सकते हो. ओके, अभी ये 34 लाख है, हमने इसको 15 लाख पकड़ा हुआ है. ओके, सबकी अगर लेट्स से सपोज कि आप 15,000 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20,000 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ओके, सो ये बेसिकली क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी तगड़े रिटर्न्स जो है दे देता है. ओके, सो आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस. So guys, I will answer all your questions at the end of the session. So let me quickly cover some of the points so that आपको do write down your questions on your notebook. Okay, अभी फिलहाल chat box में मत टाइप करना because वो ऊपर चला जाएगा तो I will not be able to search them. When I say कि आप I'm ready for your questions, आप मेरे को आपके questions बताओ, I will take them one by one. Okay, so this is how आप अभी मेरे को एक बात बताओ, with this particular strategic approach, right? जो मैंने आपको दिखाया विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज बना था, मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बना था, राइट? डेफिनेटली टाइम लगा. ओके, टाइम लगा, लेकिन बना, मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बना क्या आपका? यस, नो, चैट बॉक्स में टाइप करो. नाउ कैन यू थिंक, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कि यस यार ये हो सकता है, बन सकता है. ओके, सबसे जहन में एक इंपॉर्टेंट चीज रख लो, ताजमहल बनने के लिए ऑलमोस्ट 20 साल लगे थे, 20 या 22, आई एम कंफ्यूज्ड. ओके, 20 या 22 साल लग गए थे. इट वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. ओके, लोगों के एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट में होते हैं कि यार मैं आज आऊं एंड स्टॉक मार्केट में करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो इमीडिएटली ओवरनाइट बनाऊं. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप उतना फास्ट जाना चाहोगे, ओके, यू आर टेकिंग वेरी हाई रिस्क. ओके, एंड फिर जो पैसा लूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा. ओके, तो वैसा मत करो. हैव पेशेंस, थोड़ा सा टाइम जाएगा. ओके, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, द रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. ओके, इट टेक्स टाइम, एंड इफ यू गिव टाइम, इफ यू आर रेडी फॉर टाइम, ओके, ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देगा. ओके, सो अभी ये बेसिकली कमिंग बैक टू फ्रीडम प्लान कि यहाँ पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये बेसिकली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो एज आई सेड कि इसकी खासियत क्या है, ये पर्टिकुलर प्लान की खासियत ये है कि इसका नाम ही फ्रीडम है. आपको गारंटीड बेसिकली इनकम ये मिल रहा है. दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस. ओके, ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है. ओके, अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन कॉल्ड XYZ. ही डिसाइड्स कि यार ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को, 10,000 रुपीज 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है एंड आई विल स्टार्ट रिसीविंग 30,000 रुपीज पर मंथ. ओके, दिस रियली लुक्स अट्रैक्टिव. तो अभी मेरे को, मैं डिसाइड तो कर लेता हूँ, लेकिन ऑन द 10th ईयर आई फेस सम प्रॉब्लम. ओके, या फिर आई हैव गॉट सम अनदर प्रायोरिटी जहां पे मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने. ओके, तो आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दी नेक्स्ट 5 years का SIP. तो क्या होगा? ओके, कुछ नहीं होगा, कुछ डरने की बात नहीं है. अगर इफ आई एम स्टॉपिंग माय SIP ऑन 10th year, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. यू कैन स्टॉप, देयर इज नो पेनल्टी, देयर आर नो डिडक्शंस, कुछ भी नहीं. फिर क्या होता है, ये इट्स अ प्री कॉन्फ़िगर्ड प्लान. ओके, यहाँ पे सिस्टम में हम लोग इसको प्री कॉन्फ़िगर्ड करते हैं कि 10 साल आप पैसा भरोगे, 15 साल पैसा भरोगे, 16वें साल से आपका इनकम शुरू हो जाएगा. बट आपने 15 साल पैसा भरा ही नहीं है, जो लास्ट पार्ट कॉन्फ़िगरेशन का है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है. जो आउटकम इनकम वाला पार्ट था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है. फिर व्हाट हैपेंस टू माय मनी? मैंने तो 10 साल पैसे भरे. आपने जो 10 साल पैसे भरे हैं उसकी जो भी मार्केट वैल्यूएशन है 10 साल के बाद, you are entitled to get that entire amount without any deduction. ओके, सो 10 साल में कितना होगा? जैसे मैंने कहा कि 10 साल में यहाँ पे 10,000 रुपया इन्वेस्ट करे तो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है. तो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 साल में कितनी होती है? मैंने आपको म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर पे दिखाया था वो. ओके, विच इज कितना होता है? डबल होता है. ओके, सो यहाँ पे 10 साल 10,000 10,000 रुपीज एंड 10 years. ओके, सो 12 लाख का 23 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली हो जाता है. अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, ओके, ये रिटर्न आपको अगर मिला प्रोबेबली
15%, ओके, तो वो अमाउंट होगी आपकी तकरीबन 28 लाख रुपया, राइट। तो जो भी है मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा वो पैसा जो है आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, यू डोंट हैव टू वरी कि मैं पैसे नहीं भर पाया तो ये नहीं कर पाया तो, ओके, नाम ही प्लान का फ्रीडम है, ओके, यू गेट एंटायर फ्रीडम। So with this particular mutual fund product, not only you invest in the market, you enjoy your money after a certain period. Till you are alive, you keep on enjoying the benefits of it. And when we will, depart for heavenly abode, okay, आप क्या कर सकते हो, वो पैसा नॉमिनी को दे सकते हो, उनको एजुकेट करके रखो कि बाबा ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको काटो मत, ओके, इसको आप इन्वेस्ट करो एंड कीप रिपिंग द बेनिफिट्स ऑन अ मंथली बेसिस, ओके। So this is how wealth is created. Long term में आपको definitely इसमें कई सारे results जो है, धमाकेदार results जो है मिलने वाले हैं, okay। So मैं आपको और एक example just आपको देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और clarity आ जाएगा, okay। So just clear this. ऐसे imagine करते हैं कि एक कोई बंदा है, okay, who is 30 years old, okay। So let's name him Amar, okay। Amar is of 30 years of age ऐसे पकड़ते हैं, and Amar decide करता है कि हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है फ्रीडम प्लान में, ओके। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, ओके। You wish to invest 15 years and 20K per month। 15 साल का जो प्लान था उसमें म्यूचुअल फंड में इनकम कितने मिलने वाले 15 साल के बाद? 3x, ओके। तो कितना मिलेगा? 20 का 60,000 रुपये, ओके। तो 15 साल के बाद इन्फ्लेशन सब पकड़ के वो अमाउंट 60,000 साउंड्स गुड ना, आज की तारीख में 20,000 अमाउंट कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, ओके। 15 साल के बाद इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करोगे तो 60,000 का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली होगा 50,000, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो डिसेंट है ना, फिर भी डबल ही मिल रहा है, करेक्ट। तो अभी इसका थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन करते हैं कि क्या होगा। 20,000 रुपया, ओके, एक साल का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, ओके, 1 ईयर 20 साल कितना हो रहा है, सॉरी 20,000 का इन्वेस्टमेंट 2,40,000, ओके, इनटू हम लोग 15 साल के लिए 15 इयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो 2,40 इनटू 15 इयर्स, तो ये कितना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, लेट्स डू इट प्रिसाइजली, क्यों अप्रोक्सीमेटली, जस्ट अ सेकंड कैलकुलेटर। सो ये हो जाता है 15,000 इनटू 12, सॉरी 20,000 था ना अपना, 20,000 इंटू 12 इंटू, अच्छा किसी ने टाइप भी कर लिया, 36 लाख हो जाता है, ओके। 36 लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 इयर्स, ओके। अब इसमें ये देखो, ये भी लेट्स कैलकुलेट, लेट मी शो यू ऑन द क्या बोलते हैं ना, सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको उसमें कॉन्फिडेंस आए, ना कि बाबा हाइपोथेटिकली बात करें हम, ओके। फिर से बेसिक एवरेज ही पकड़ रहा हूं मैं, नॉट टू हाई नॉट टू लो, एवरेज परफॉर्म किया मार्केट ने 15 साल के, ओके। तो 20 लाख में 15 साल में मेरा पोर्टफोलियो कितना बना? 36 लाख इन्वेस्ट किए, 1 CR का पोर्टफोलियो मेरा बन गया, ओके। सो ऑन द एज ऑफ 45, ओके, ये 36 लाख रुपए का अमाउंट जो है, ओके, क्या हो गया? 45 इयर्स का जब था ये बंदा अमर, ओके, नॉट अपना अमर, ओके, दिस मस्ट बी सम एल्स, ओके, 1 CR का पोर्टफोलियो इसका मार्केट में खड़ा है, ओके। अब इसको क्या हो जाएगा? इनकम शुरू हो जाएगा, बिकॉज पैसे भरने के टाइम खत्म। सो एट द एज ऑफ 45 itself he will start receiving an income of 60,000 per month, ओके, पर मंथ ये इनकम आना शुरू हो गया। अभी इमेजिन करो कि 60,000 पर मंथ ये इनकम ले रहा है, ओके। इफ ही वांट्स ही कैन रिटायर अर्ली, अगर उसके खर्चे नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, दैट हिज लाइफस्टाइल इज वेल अंडर 50,000, ओके, ही कैन रिटायर, जॉब करने की जरूरत नहीं, पैसा इन्वेस्टेड है, ओके, अर्ली इनकम शुरू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अर्ली रिटायरमेंट, ओके। अब वो जॉब छोड़ के जो चाहिए वो बिजनेस कर सकता है, ओके, उसको घूमना पसंद है, घूमने जा सकता है, ओके। अब वो क्या करना है, जॉब छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये इंडिविजुअल्स चॉइस है, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ो, ओके, वो डिपेंड करता है, किसी को काम करना अच्छा लगता है। आई सी सम पीपल जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं बिकॉज दे लव टू वर्क, ओके, सो दैट इज एन इंडिविजुअल्स चॉइस। बट यहाँ पे आपके पास चॉइस है, यू हैव गॉट अ फ्रीडम, ओके, यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू चूज whether to work or not to work,
Okay, आज की तारीख में do you have that option? We don't have. Okay, you need to work in order to earn money. Okay, to win our bread butter, right? So अब देखो 60,000 रुपीज पर मंथ इसको मिल रहा है. Okay, तो साल का कितना हो गया? 1272, 7,20,000, 7.2 लाख. अब ये जो बंदा है, ऐसे इमेजिन करो कि अगले 30 साल के लिए जिएगा. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसे पकड़ते हैं 75 ईयर्स है. ओके, 30 साल के लिए ये जिया. हर साल कितना निकाल रहा है ये पैसा? 7 लाख रुपया इनटू 30 ईयर्स में करूं तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 7.20 इनटू 7.2 into 30. Okay, that's 2.1 CR. Okay, 2.1 CR. तो अगले 30 साल में इसने 2.1 CR का विड्रॉवल ले लिया. ओके, अब जब ये बंदा गुजर जाएगा, 75 साल के एज में गुजर जाएगा, व्हाट विल हैपन? तब तक तो उसने ये अमाउंट एंजॉय किया. ओके, बट ये अमाउंट तो मार्केट में इन्वेस्टेड था ना. तो व्हाट विल हैपन टू दिस अमाउंट? ओके, फिर से लेट्स गेट बैक टू योर कैलकुलेशन. लमसम में जाता हूं मैं. ओके, एंड यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे 50 लाख का ही लिमिट है यार, अनफॉर्चुनेटली. ओके, मैं इसको 30 साल करता हूँ. ओके, तो देखो 50 लाख का अमाउंट अगर रखते हो आप, तो उसकी वैल्यूएशन हो रही है 15 करोड़. ओके, इसको डबल कर देंगे तो 30 करोड़ आपका वैल्यूएशन आ गया. ओके, अब 30 करोड़ का वैल्यूएशन जो है आपका उस वक्त मार्केट में खड़ा रहेगा. उसमें से भी आप है ना 10 करोड़ निकाल दो, बिकॉज हर महीने आप विड्रॉवल एक सर्टेन अमाउंट दे रहे हैं. ओके, सो अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 30, ओके, जब वो निकल जाएगा इस दुनिया से, ओके, लेगेसी में अपना बेटा बेटी जो भी है उनको क्या करेगा? ऑलमोस्ट एक 30 करोड़ का पोर्टफोलियो, 25 करोड़ या फिर 20 करोड़, ओके, पोर्टफोलियो उनको क्या करेगा? गिफ्ट में देता जाएगा. राइट, सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल. 20 करोड़ के ऊपर वो कितना विड्रॉवल ले सकते हैं एनुअली? ओके, 7% तक ले सकते हैं. सो 20 करोड़ का 7% हो गया 1.4 CR. तो 1.4 CR मतलब 10 लाख रुपए का मंथली इनकम दैट पर्सन कैन हैव. ओके, व्हेन हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट कितने एज की? 45 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं हम. ओके, तो 45 ईयर्स के बाद 10 लाख का वैल्यूएशन प्रोबेबली होगा मे बी 5 लाख. ओके, 6 लाख उतना होगा. परचेस पावर कम होती जाती है ना, बिकॉज महंगाई बढ़ती जाती. राइट, तो दैट टाइम ऑल्सो जो भी ये बंदा होगा, उसका जो फैमिली है, दे कैन लिव फाइनेंशियली फ्री. Okay, so that is the potential of this particular plan, which is called as financial freedom SIP. Okay, on this particular Independence Day, ICICI Prudential is introducing this particular freedom plan. And जैसे we as a financial advisor, जैसे अमर है, मैं हूँ, okay, we have taken a pledge to make maximum people financially free. Okay, once again, let me tell you, this is not some insurance policy. This is not some product जहाँ पे आपको एक ऐसे कमिटमेंट दिया जाता है, जैसे होता है ना कुछ MLM कंपनीज होती है जिसमें इतना इन्वेस्ट करो उतना मिलेगा, और 2 बंदे लाओ और 2. ऐसा नहीं है. दिस इज अ प्योर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट रेगुलेटेड बाय सेबी. ओके, एवरीथिंग यू गेट इन रिटर्न. ओके, सो इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि क्या बोलते हैं हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, आपका अगर ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आप रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमसे कि बाबा इज इट रियली गुड इनफ कि इसको कंटिन्यू करें या फिर इसको रिस्ट्रक्चर करना है. ओके, तो ये सारी चीजें जो है आप ये प्लान में कर सकते हैं. Okay, so now I hope you have enjoyed this particular plan, and I would like to take questions. Abhi, I'm sure कि you guys must be having loads of them. Okay, a lot of questions. So आप क्या करो, अभी आपके questions जो है one by one, you can go ahead and ask. I will allow to unmute yourself as well. Hi, sir. Hello. Hi. Go Hello. one by one, please. One by one. Yes. Can may I know your name? Yogesh, sir. Yogesh. Yes, Yogesh. What is the minimum age to opt this? What is this plan, Freedom SIP? Okay, minimum age for this particular plan is 18. 18. Okay, you should be 18. Yes. If you want to take it on your son's name, daughter's name,
आप उनको चाहिए तो नॉमिनी कर सकते हैं, उनके नाम पे ये प्लान नहीं ले सकते, बिकॉज क्या है इसमें पे आउट भी शुरू हो जाता है ना, तो सिंस लाइक पे आउट माइनर्स को अलाउड नहीं है लेना, तो दैट इज नॉट फॉर, इसके लिए मिनिमम एज एंट्री एज हो जाता है 18. Though I nominate them, but the 30-year or 20-year tenure will be calculated from my period only. हाँ, तो मतलब मुझे जो थोड़ा अर्ली एज का बेनिफिट लेना चाहिए था वो तो पॉसिबल नहीं होगा इसमें फिर. नहीं, बट यू विल बी एबल टू अचीव दैट एज वेल ना, बिकॉज एज आई सेड कि लेट्स से सपोज आपका एज क्या है सर? आई एम 27. 27, ठीक है, तो 27 के एज में मैक्सिमम दैट यू कैन गो इज 30. ओके, 30 तक जा सकते हो आप, बिकॉज यू विल बी वर्किंग टिल 57. तो 30 के बाद आपका जो इनकम शुरू हो जाएगा, ओके, तो वो बेसिकली अगले जो भी 20-25 साल चलने वाला है, ओके, या फिर 20 साल पकड़ लो और 20 साल आप जियोगे, तो जब आप एग्जिट कर लेंगे इस दुनिया से, वो अमाउंट आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, एंड सेम प्लान उनको हम लोग कॉन्फ़िगर करके दे सकते हैं. यू कैन एजुकेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आपका जो भी बेटा बेटी है उनको, कि बाबा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको ही कंटिन्यू करो. ओके, जैसे आपने कहा कि ये स्कीम 2099 तक चलने वाली है, और टिल यू आर अलाइव, और मैक्सिमम व्हिच एवर इज अर्लियर. ओके, तो आई थॉट कि ये टेन्योर में मैं मेरी ज्यादा से ज्यादा जनरेशंस का बेनिफिट कराऊं इस. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स नॉट पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं है, उसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला. ओके, यस, ओके, थैंक यू. हेलो सर. यस, हेलो. हाँ सर, आई एम केजल फ्रॉम सूरत. यस केजल जी, बोलिए. सर मुझे ये पूछना था कि ये जो आपका प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था? एक्चुअली माय फ्रेंड है ऑलरेडी दिस एसआईपी, एंड दैट टाइम आई डोंट बिलीव इन दैट कि हाँ मुझे लाइफ टाइम कवर मिलेगा. उसने कुछ 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लाइक कब से लॉन्च हुआ है? एक्चुअली उसने शायद पता नहीं, मतलब 2-3 साल शायद हो गए थे. कब लॉन्च हुआ है ये? बेसिकली आई टेल यू कि इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट तो बहुत पुराना है. अगर स्पेसिफिकली फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्यू इयर्स बैक, ओके, बट देन उसमें इतने फीचर्स नहीं थे. अब रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि 75th एनिवर्सरी है, इंडिपेंडेंस डे है अपना, तो उसमें बेसिकली विद दैट उन्होंने कुछ नए एडिशनल प्लान्स भी डाले हैं, व्हिच इज लाइक 20 years, 25 years एंड 30 years. ओके, एंड उसके साथ सर्टिफिकेट्स भी आ रहे हैं. ओके, कि एक आपको एक सर्टिफिकेट आता है विच इज लाइक उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ये है, आपको 2099 तक ये विड्रॉवल अमाउंट दिया जाएगा. सो दैट्स इन रिटर्न. ओके, सो ये खासियत इस पर्टिकुलर प्लान की ये है कि यू गेट एवरीथिंग इन रिटर्न. यूजुअली आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड की कोई भी एएमसी आपको रिटर्न में कोई गारंटी कोई देता नहीं है. ओके, दे आर बोल्ड इनफ टू गिव यू एवरीथिंग इन रिटर्न. दैट इज उसका पीछे का रीजन ये है कि दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फंड्स एंड देयर परफॉर्मेंस. ओके, थैंक यू सो मच. मोस्ट इट्स अ बेस्ट प्लान. सॉरी, बेस्ट प्लान है सर ये. यस डेफिनेटली. आप अमर के साथ कनेक्ट करो एंड स्टार्ट करो अगर इन्वेस्टमेंट. अगर आपने मेरे को 33 बट आई डोंट नो अबाउट दिस. मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, बट लेट्स सी. नहीं, अगर बताया है उस वक्त आपने बस छोड़ दी तो अभी तो मिस मत करो, बिकॉज 33 स्टिल एन इन्वेस्टेबल एज. ओके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पीपल हु आर लाइक 25 साल के हैं, ओके, 25 से 30 साल के, यूजुअली हम लोग उनको है ना प्लैटिनम कैटेगरी बोलते हैं. ओके, जो 30 से 35 साल के हैं ना, हम लोग ठीक ठाक गोल्ड कैटेगरी बोलते हैं. उसके बाद जो आते हैं वो सिल्वर कैटेगरी. ओके, उसके बाद 40 to 45 वाले ब्रॉन्ज कैटेगरी. ओके, 45 के ऊपर ब्रॉन्ज के नीचे अब क्या होता है आपको पता है. ओके, एंड उसके बाद जो है सारे जंग लगे हुए लोग. ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं है. ओके, दिस जस्ट फॉर सेक ऑफ फन. ओके, डोंट टेक एवरीबॉडी सीरियसली. तो स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं किया है स्टार्ट तो इसको स्टार्ट करो. यस, मैं अगर स्टार्ट करना है तो लाइक कैसे प्रोसेस क्या रहेगा? आपको कौन मतलब समझ नहीं आता. इसका प्रोसेस जो है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसका प्रोसेस पूरा ऑफलाइन है. ओके, ये आप ऐसे नॉर्मल प्लेटफॉर्म से जाके नहीं कर सकते. ये जो प्लान है इसके लिए यू कैन कनेक्ट विद अमर. ओके, एंड आस्क हिम. हम लोग जो है हमारी टीम है, ओके, अक्रॉस इंडिया टीम है हमारी, तो वी विल असिस्ट यू कि इसको ऑफलाइन में लॉग इन कैसे करना है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं. वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, कितने की एसआईपी है, कई सारे पैरामीटर्स है. तो दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल एसआईपी जिसमें आपने यूजुअली लोग होता है जीरोधा पे गए, कॉइन में गए, कोई भी सिलेक्ट कर ली स्कीम और शुरू हो गया. तो वो ऐसा जो है नहीं होता है. ओके, तो ये बेसिकली आप अमर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो. यू हैव हिज नंबर एंड ही विल हेल्प यू आउट टू कैसे उसको आगे लेके जा सकते हो.
पूरा सर्विस सपोर्ट जो है हमारी तरफ से आपको इसमें मिल जाता है। The last question is that minimum sir जैसे 10,000 है तो max to max ऐसे कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं, इसमें मिनिमम की भी 10,000 की लिमिट नहीं है। 10,000 का जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने आपको दिया हुआ था। तो मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट? मिनिमम अमाउंट जो है आप यू कैन स्टार्ट विथ 5,000 ऑल्सो। ओके, देखो वैसे तो 2,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन 2,000 में आपको रिटर्न्स क्या ही आएंगे? 15 साल के बाद 6,000 रुपया 10,000 रुपया को उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उतनी। So that is the reason it is recommended at least start with 5,000. ओके, एंड उसमें और एक ऑप्शन आता है आपको कि हर साल ऑटोमेटिकली उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। सो कोई बंदा है कि जिसको अब भी पॉसिबल नहीं है 10,000 से स्टार्ट करना, तो फिलहाल आप 5,000 से शुरू कर सकते हो एंड एवरी ईयर यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग बाय 1,000। तो क्या होता है, साथ में आपको लोड भी नहीं आएगा। राइट, सो दैट इज एन अल्टरनेटिव। ये स्ट्रेटेजीज जो है ना वो हम लोग आपके साथ पर्सनली जब कनेक्ट करेंगे ना वो आपको हेल्प करते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, मिनिमम 5, 6, 7, 10 मतलब ओके फाइन। राइट, अपर कोई लिमिट नहीं है। Yes. Any questions? Any other questions, guys? First of all, you are not investing in stock of ICICI Bank. Okay, ICICI is an AMC, asset management company. Okay, which is managing your asset. Okay, भगवान ना करे बट अगर कुछ कल को हो गया, okay, तो जैसे आज की तारीख में येस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक ही चला रहे हैं। Okay, तो वैसे any other, if at all some trouble arrives, okay, so your funds are not in ICICI Bank, okay, it's a product or it's an asset, okay, which will be handed over to the next best possible AMC. Market में there are around 80 AMCs in the market, okay, so you don't have to worry about that. And यार इसमें कई सारे protocols है, इतने सालों से है, पिछले 15 सालों से ICICI के कुछ फंड्स जो है ना वो टॉप रैंक में है, ओके, नंबर 1 रैंकिंग पे है ये फंड्स जो है चल रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, उसके बाद इफ समवन इज 55 इयर्स प्लस देन, तो 55 इयर्स, दिलीप जी आपका जो सवाल है 55 इयर्स के ऊपर है तो एज आई सेड कि फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ज्यादा स्कोप है नहीं। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो लमसम अमाउंट में बेसिकली आप SWP करके, फ्रीडम SWP करके कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो हम लोग आपको करके दे सकते हैं। सो उसमें क्या होता है कि एक अमाउंट आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एंड इमीडिएटली आप एज अ पेंशन एक अमाउंट हर महीना लेना शुरू करते हो एंड मार्केट में आपकी अमाउंट जो है ग्रो होती रहती है। ओके, कैसे क्या वो बेसिकली इफ यू गेट इन टच विद अमर ही विल बी एबल टू गाइड, राइट। देन ऑल इनकम आर फुल टैक्स फ्री? नो, इनकम जो है अभी आज की तारीख में आप 15 साल के बाद अगर बात कर रहे हैं, ओके, तो उस वक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको बेसिकली एप्लीकेबल होगा। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आज की तारीख में 10% है, ओके, अबव 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो एज अ प्रॉफिट उसमें आपको 10% पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं 15,000 रुपया मंथली मेरे को मिल रहा है तो साल का कितना निकाल रहा हूँ मैं? 1,80,000। 1,80,000 में से 1 लाख तो टैक्स फ्री है, ओके, बचा 80,000 के ऊपर आपको 10% यानी कि 8,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन मतलब जो भी है। अब डिपेंडिंग ऑन आज की टैक्स कैटेगरी, 15 साल के बाद अगर कोई और फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कोई जबरदस्त एकदम स्कीम लाई है, ओके, तो उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम होपिंग कि गोइंग फॉरवर्ड यार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वंस अगेन विल बी टैक्स फ्री जैसे 2018 से पहले था। ओके, तो फॉर नाउ आई होप यू आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, उमा शंकर। Okay, उसके बाद what if we already have LIC growth linked policies, is it advisable to exit and opt for SWP MF plan? दीपाल जी, अगर आपके पास LIC का कोई प्लान है तो इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं दे सकता, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कितने साल हुए हैं, ओके, उसमें बोनस एक्यूमुलेशन कितना है, क्या है, वो अमाउंट कितनी आएगी। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू प्रोवाइड अ गाइडेंस। So for this, I would request कि personally get in touch with Amar and we will help you out for your things because we will require details as well. जो भी आपके वो पॉलिसी है ना, कब ली है, कौन सी पॉलिसी, बिकॉज LIC में भी कई सारे प्लान्स हैं। ओके, फ्रीडम प्लान में 3 to 5,000 के सिप भी कर सकते हैं क्या? पुणे में कहाँ पे है आपका ऑफिस? ये रेडमी, आपका नाम नहीं पता मेरे को। 3 से 5 का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज आई सेड कि बाबा मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा कोई नहीं है। ओके, ओनली थिंग इज कि जो आप बेस अमाउंट ले रहे हो उसके बेसिस पे आपको विड्रॉवल मिलने वाला है। सो आप जितना छोटा अमाउंट लोगे उतना बेसिकली
क्या होगा, विड्रॉवल कम आने वाला है। ओके, तो वो बेसिकली आपके ऊपर है। तो ले सकते हैं क्या? यस, ले सकते हैं। पुणे में कहाँ ऑफिस है हम लोग आपको बता देंगे। यू कैन कनेक्ट, गेट इन टच विद अमर, ओके, एंड ही विल गाइड यू फॉर द सेम। ओके, आई होप आपके पास अमर का नंबर है। रेडमी, आई डोंट नो योर नेम, आपका यहाँ पे रेडमी करके नाम आ रहा है, स्वप्निल, बट देन स्कीम विल चेंज। नहीं, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट स्वप्निल। कैन आई इन्वेस्ट फॉर माई सन? दिलीप जी, यस, आप कर सकते हो। इफ योर सन इज अबव 18 ईयर्स, आप उसके नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप स्पेसिफिकली फ्रीडम प्लान ही लेना चाहते हो तो जो भी इन्वेस्टर है उसका मिनिमम एज 18 होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर ही कर सकते हैं। व्हाट इफ ऑलरेडी हैव, हाँ, तो आई होप मैंने दीपाल जी का जो सवाल है उसका तो जवाब दे दिया, राइट? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? मैंने चैट बॉक्स में से तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी के कुछ है सवाल? कैसा लग रहा है? आर यू गाइस हैप्पी टू सी दिस प्लान? सर, ये एसडब्ल्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा? मतलब एज वाइज होगा, कैसे होगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मतलब आप बताओगे कैसे गाइड करना होगा? एसडब्ल्यूपी का कैलकुलेशन कैसे होगा? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। मुझे मतलब फॉर एग्जांपल समझो मैं 10,000 का एसआईपी स्टार्ट कर दो, फ्रीडम एसआईपी 15 साल के लिए, तो वो भी आप ही गाइड करेंगे 15 साल के लिए करना है तो 20 साल के लिए करना है, कैसे ऐसे पूछ रहा हूं। हाँ, बेसिकली इसमें क्या है, अभी इसमें सिंपल 2-3 चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आपका एज क्या है? 28। आप 28 साल के हो, करेक्ट? तो इसमें यूजुअली क्या होता है, देखो हम लोग काम कब तक करेंगे? 58 साल इज द रिटायरमेंट एज होता है कॉर्पोरेट के हिसाब से, राइट? तो मैक्सिमम अगर आप काम करोगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है आपका 30 साल का, करेक्ट? लेकिन फिर सर एक्चुअली तो आपका ये आपने जो प्रेजेंटेशन किया था ना, वो आप हमें पीपीटी मिल सकता है आपका? वो पीपीटी तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, उसका शॉर्ट वर्जन है हमारे पास। अमर विल शेयर इट विद यू। ओके सर, थैंक यू सो मिल मच। जाएगा आपको, डोंट वरी। ओके, तो जैसे सचेत, आई वाज एड्रेसिंग यू। 30 साल का आपका अगर ये है, मैक्सिमम 30 साल ले सकते हो बेस्ड ऑन योर करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो इसमें क्या है कि चलो यार फ्रीडम प्लान ले लिया, ओके, 10,000 एम्प्लॉय की अमाउंट डालनी है, वैसा नहीं होता है। वी नीड सर्टन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड, जैसे आपका एज हो गया, आपके और कुछ इन्वेस्टमेंट्स है क्या, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ओके, आपका गोल क्या है कि डू यू वांट टू रिटायर एट अर्ली एज, ओके, या फिर क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो जो आउटकम चाहिए उसके हिसाब से अपने को इनपुट देना पड़ता है वहां पे। तो बेस्ड ऑन दैट वी विल हेल्प यू टू डिसाइड कि कौन सा टेन्योर आपके लिए सही रहेगा, ओके, क्या करना सही रहेगा। तो देयर विल बी सर्टेन रिकमेंडेशन जो हमारी तरफ से आपको आएगा। बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन, इफ यू फील कि नहीं इसमें ये करना है, वो करना है, तो वी विल इनकॉर्पोरेट द चेंजेस दैट यू विश टू, एंड उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके एक्टिवेट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी डेफिनेटली वो जो है आपके एज के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर देयर आर सर्टेन कैलकुलेशंस जो बैक एंड में लगाने पड़ते हैं, एंड उसके हिसाब से हम लोग उसको चलाते हैं। ओके सर, थैंक यू। Sir, I have a question. My name is Sachit. I am from Bhopal. ओके, मेरा रिलेटेड टू था सिंपल एसआईपी से। जब भी अपन एसआईपी परचेज करते हैं तो उसका जो एनएवी रेट होता है उसके रेट के हिसाब से एलोकेट होता है यूनिट। करेक्ट। मैंने 10 साल तक उसको चलाया, लेकिन 10 साल बाद उसका सीएजीआर वो कैसे डिपेंड करेगा? उस दिन तो जो उसका एनएवी रेट होगा, मैं विड्रॉ मारूंगा तो वो नेट अमाउंट मिलेगा, तो सीएजीआर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। स्कीम का सीएजीआर बोल रहे हो? जी सर। लेकिन आपको कहाँ चाहिए वो सीएजीआर, कहाँ पे चाहिए? मतलब सपोज जैसे मेरे पास टाटा डिजिटल फंड है या टाटा स्मॉल कैप फंड है, जिसकी डिटेल्स मैंने अमर सर को बताई, तो अमर सर ने एक फंड तो कहा अच्छा है, एक के लिए मैं डिस्कस नहीं कर पाया, सर ने कहा था कॉल बैक करना। तो उसमें जो भी मेरा पर डे 150 रुपीज जाता है, तो पर डे के हिसाब से मेरे को यूनिट अलॉट होती है। सपोज मैं उसको 5 साल तक कंटिन्यू करता हूँ, एट लास्ट 5वें साल उसका जो भी यूनिट प्राइस होगा मल्टीप्लाई बाय एसआई यूनिट इनटू मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट रहेगा वो एनएवी का, हाँ जी, तो वही रेट मिलेगा। तो इसमें फिर कंपाउंडिंग तो कुछ होती नहीं है। कंपाउंडिंग होती है ना इसमें। बेसिकली सी कंपाउंडिंग इज नॉट ओनली टू रिलेटेड टू एनएवी। कंपाउंडिंग इज लाइक फॉर एग्जांपल आप जो फंड ले रहे हो वो फंड में अगर कोई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स है, राइट, स्टॉक्स तो आपके पास है नहीं, जो डिविडेंड आपके बैंक में तो आ नहीं रहा, राइट, स्टॉक किसके पास है? एएमसी के पास है। वो डिविडेंड किसके पास जा रहा है? एएमसी के पास जा रहा है। अब आपका जितना प्रोपोर्शन होल्डिंग है वो पर्टिकुलर स्टॉक में, वो उतना डिविडेंड आपको भी क्रेडिट हो रहा है ना, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्रेडिट हो रहा है तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपए का डिविडेंड आ गया, तो जो एएमसी है वो क्या करती है, वही 1000 रुपए के फिर से एनएवीज परचेज करके आपके प्लान में ऐड कर देती है। ओके, एंड दैट इज हाउ द कंपाउंडिंग इफेक्ट किक्स इन।
तो आप सिर्फ NAV ऊपर ऊपर देख रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक एंड इन द म्यूचुअल फंड. ओके, सो दैट इज व्हेन द CAGR कॉन्सेप्ट. एंड CAGR जो है ना इंडिविजुअल, वो एक स्कीम के परफॉर्मेंस के लिए आपको देखना है. आपके लिए जो होता है XIRR होता है. ओके, XIRR मतलब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टेड टाइम. ओके, तो वो आपके जो भी ऐप जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो उसमें देखोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का XIRR दिया होगा. तो वो XIRR आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एनीथिंग अबाउट 10%, 12% इज डिसेंट. ओके, एनीथिंग बिलो दैट मजा नहीं है उसमें, फिर क्यों कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, वैसी वाली बात होगी. तो CAGR इज टू आइडेंटिफाई द फंड्स परफॉर्मेंस. ओके, कि क्या कर रहा है फंड्स ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम पे, कैसे कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ दिया है इसने. ओके, वेर इन XIRR विल डिसाइड कि बाबा आपका फंड आपने इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या उसमें बेनिफिट मिल रहा है. ओके, सो एक होता है नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको बोलते हैं. मैंने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 की वैल्यू 15,000 हो गई, तो 50% मेरा ROI हो गया. ओके, बट ये 10,000 रुपए मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ. ओके, और मेरे को 50% ROI मिला है, तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत कम रिटर्न है वो. तो वो जो टाइम, वो फैक्टर होता है XIRR. वो आपको देखना होता है आपके फंड के इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस. तो मतलब इस सिंपल SIP में कंपाउंडिंग टाइप कुछ भी नहीं होता, जो एक्चुअल नहीं NAV होता है यार, ऐसा नहीं है. सिंपल SIP में सारे SIPs में, म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में ओवरऑल सब में कंपाउंडिंग होता ही होता है. ओके, लेकिन 5 साल में वो उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा. 5 साल, एनीथिंग अबाउट 5 years you will start seeing that particular thing. एक सिंपल आपको जवाब देता हूँ इसका. आपको अगर आम खाने हैं ना, आप बोलते हो कि यार मेरे यहाँ खुद का आम का पेड़ चाहिए, तो आप क्या करोगे? आम जब खाते हो उसका जो बी रहता है, राइट, कोय, मराठी मध्ये आम्ही त्याला कोय म्हणतो, यू विल वो कि उसको जमीन में आप क्या करोगे? डाल दोगे. ओके, एंड हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी दोगे. जब थोड़ा थोड़ा पानी दोगे, दैट प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली. ओके, वो थोड़ा बड़ा बड़ा होने लगेगा. 3 साल में विल इट स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स? इमीडिएटली मैंगोज उसको लगेंगे क्या? नहीं. 5 साल में दैट ट्री विल बी रेडी. ओके, वो रेडी हो जाएगा आपको फल देने के लिए. ओके, अभी आप बोलोगे अरे यार चलो इसको काट देते यार. ओके, क्योंकि कितना टाइम हो गया मेरे को फल ही नहीं मिल रहे. ओके, तो वो जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स. इसका एक इंटरेस्टिंग मैं आपको है ना वीडियो दिखाता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. एक 1.5 मिनट का वीडियो है एंड लव इट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट. सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, ये बेसिकली इसमें से आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होके छोड़ देते हैं. 2 साल 3 साल में थक जाते थे. अरे यार ये मार्केट कुछ दे ही नहीं रहा, मैं इतने साल से पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन रिटर्न्स नहीं आ रहे. ओके, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये वीडियो है. ओके, अमर भी आप लोगों के साथ ये शेयर करेगा. होल्ड करना, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन. कहाँ गया? Grass, which goes up to as high as 80 to something like this bamboo effect. Okay, 5 साल तक कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगी, अचानक धाड़ वो ग्रो करने लगता है. जस्ट इन 90 days 0 से 80 feet तक वो प्लांट बढ़ता है. ओके, सिमिलरली कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आपकी इन म्यूचुअल फंड SIP. सो द सॉल्यूशन इज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड. डोंट इंटरप्ट योर SIPs. डोंट चेंज द प्लान. बार आप उसको चेंज मत करो. आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज कुछ होंगे जो आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वो भी आप रिव्यू कर लो. बिकॉज कई बार होता क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग SIPs है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा. किसी ने अभी कहा था कि मेरा 3 SIP चालू है और दे आर इन रेड. ओके, गेट देम चेक्ड विद अमर. ओके, इफ दे आर नॉट प्रॉपर, स्टॉप करो उसको. प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग आपको दे देंगे. ओके, अवॉइड, मेरी रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है, अवॉइड इन्वेस्टिंग वाया दिस डायरेक्ट प्लान्स. जैसे ये डीमैट वाले होते हैं, ग्रो, जीरोधा, इसमें आप SWP कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं ना, लिमिटेशन है डीमैट अकाउंट्स में. आप SWP फीचर जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते. ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया ना कि आपका जो भी SIP है, सो फ्रीडम जैसा प्लान है वैसा ही प्लान आप मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद इन नॉर्मल SIP. ओके, जो SWP वाला फीचर है, एक टाइम के बाद मेरे पोर्टफोलियो से विड्रॉवल लेना है. ओके, इफ यू आर डूइंग इट थ्रू ग्रो,
ओके, या फिर जो भी आपका ईटी मनी है या फिर और कुछ है जीरोधा, इनसे आप वो नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर आप तक अभी उधर तक इन्वेस्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गेट इट चेक्ड, गेट इट करेक्टेड वेल इन टाइम, सो दैट आने वाले टाइम में एटलीस्ट आपका टाइम लॉस ना। ओके, बिकॉज एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे आपको मतलब देयर इज नो गोइंग बैक, फिर अटक जाओगे। एंड मैंने कहा ना कि सबसे डेंजर लॉस जो है टाइम लॉस है। आप पैसे रिकवर कर सकते हो, टाइम को रिकवर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, गया वो गया, दैट्स द वेरी क्रिटिकल लॉस। तो टाइम को लूज मत करना। आई होप दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड कोई सवाल है किसी को? अगर नहीं है, थैंक यू समीर सर। समीर इज माय बेस्ट फ्रेंड, हम लोग लास्ट 5 इयर्स से साथ में काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये जर्नी में आने का ये क्या था पोटेंशियल में, हमने देखा कि हम दोनों ने भी, वी आर बोथ आर ट्रेडर ट्रेनर एज वेल एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट 30 to 40 ईयर्स से हम लोग दोनों हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट है, वी आर नॉट एजेंट, वी आर द सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बोथ आर। यहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो, मैंने म्यूचुअल फंड 2002 से स्टार्ट करना स्टार्ट किया। 2018 में मैंने बहुत सारा विड्रॉल किया 17-18 में, क्योंकि मुझे फ्लैट लेना था। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे ऐसे एसआईपी में, मेरे खुद का फ्रेंड था, फ्रेंड का भाई था, सीए था खुद, उसको मैंने बाद में कभी कॉल भी किया था, अरे क्या क्या दे दिया, मुझे रिटर्न मिला 13% से, बट उससे बेटर कई सारे पोर्टफोलियो थे कि जहाँ पे रिटर्न 20% भी मिल सकता था। लाइक निपॉन स्मॉल कैप है, एक्सेस मिड कैप है, एडलवाइज मिड कैप है, ऐसे स्टॉक्स उसने दिए ही नहीं थे मुझे, थीम वाइज दिए थे। तो प्रॉपर स्टॉक मार्केट के हिसाब से कौन से स्टॉक्स को इसने लिए हैं, कि एक्सेस मिड कैप ने अभी कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, उसका पोर्टफोलियो क्या है, कौन से स्टॉक्स इनबिल्ड है, लाइक वो रिसर्च करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने और समीर ने, कि अभी मार्केट में अगर 100 म्यूचुअल फंड एडवाइजर है तो उसमें से 90% जस्ट उनके ब्रोकरेज के लिए काम करते हैं। वी बोथ आर नॉट फॉर द ब्रोकरेज, वी प्योरली बिलीव ऑन द 10% कैटेगरी की, जहां पे नॉलेज दे के लोगों को समझाना है कि भाई ये स्कीम क्यों अच्छा है, इसमें किसमें इन्वेस्ट करने से आपका कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है। लाइक दैट वे में, दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड। क्योंकि बहुत जन बोलते हैं यार तू तो स्टॉक मार्केट में था, तू म्यूचुअल फंड में किया, क्योंकि दैट इज द रीजन। क्योंकि मैंने देखा यार, जो मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि यार मुझे तो एजेंट ने ये चिपका दिया, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं। लाइक LIC, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास खुद के मेरे मामा थे जिन्होंने मुझे कम से कम 15 LIC पॉलिसी चिपका दी थी। अभी वो मेरे से बात नहीं करते, मेरे सगे मामा, मेरे मम्मी के छोटे भाई। 15 LIC मैंने देखा कि मैंने 2000 से LIC में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, अभी सारे LIC मैच्योर हो रहे, तो कोई भी LIC में 8% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है। वही मेरा निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस बैंक, एडलवाइज, उसमें जो मैंने सिलेक्टिव, जो मैंने लास्ट 5-6 ईयर से जो किया है, उसमें नियरली अबाउट 20% प्लस रिटर्न दिया है, जो लास्ट 15 साल में नहीं दिखा, वो 5 साल 6 साल में, जब से मैंने स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तब से ग्रोथ देखी। तो प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोज आर इंटरेस्टेड फॉर द टेकिंग राइट डायरेक्शन, तो वो लोग दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर 9820049039। समीर इज ऑल्सो देयर टू हेल्प आउट फॉर द प्रॉपर, आपको करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए। एंड जो भी कुछ, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको एडवाइस जो भी करना है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है SIP फ्रीडम की, आपको अगर PPT वगैरह चाहिए तो वो भी हम शेयर कर देंगे। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर 9820049039। वी कैन फिजिकली मीट एंड डू द डिस्कशन फॉर द लॉन्ग टर्म, कि जो आपके चाइल्ड के लिए, जब जैसे मैंने भी बोला कि मैंने मेरे बच्चे के लिए मंथली SIP किया है 40,000 का, 40 to 50,000 का, क्योंकि आई एम बीइंग एन इंजीनियर। 20 ईयर्स पहले इंजीनियरिंग का फीस 4,000 था, नाउ इंजीनियरिंग का फीस 1.5 लाख है। 20 ईयर्स बैक मेडिकल का फी 1 लाख था, अभी 20 लाख है। तो आगे आने वाले 20-15 साल में, तो मुझे अगर 2 बच्चे हैं तो मुझे कम से कम 3 to 4 CR चाहिए अगर उनको हायर एजुकेशन देना है तो। तभी मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकता यार मेरे पास तो पैसे नहीं, तू मत ले। तो एज अ पेरेंट्स मेरा जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन देना है उनके क्वालिटी के हिसाब से, तो वो प्रोविजन फंड का मुझे करना पड़ेगा ना। तो तब उसका प्लानिंग अब से करना बहुत जरूरी है। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग गोल ओरिएंटेड जो होता है वो इम्पोर्टेंट। तो वो गोल कैसे सेट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपका पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें हम आपको गाइडलाइन करेंगे 1-to-1 या वेबिनार थ्रू, ठीक है।
और आप कोई भी सिटी में हो, कोई भी कंट्रीज में हो, वो गाइडलाइन आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज संडे होने के बाद भी आपने ये वेबिनार अटेंड किया एंड इसका रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को एंड बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए।